नमस्कार, गुड इवनिंग। आज के वेबिनार में आप सभी पार्टिसिपेंट्स का हार्दिक स्वागत है। अब हम एजेंडा में आते हैं। आज का जो एजेंडा है इसमें पॉइंट नंबर 1 हम ये समझेंगे कि बेसिक्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, क्यों हमें इंट्राडे करनी चाहिए, क्या फायदे हैं उसके, क्या नुकसान है, वेरी बेसिक। फिर हम सेकंड पॉइंट होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए हमें इंट्राडे ट्रेंड का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे सपोज अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो ये पता होना चाहिए कि आज इंट्राडे में मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड प्रिडिक्ट करना कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में नॉर्मली इंडेक्स अप ट्रेंड में होता है, या ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि इकोनॉमी ग्रो करती है, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। लाइक म्यूचुअल फंड्स हर लेवल पे दे कीप ऑन बाइंग, एसआईपी हर लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट करते जाते हो। बट इंट्राडे ट्रेडिंग करना अपने आप में काफी चैलेंजिंग काम है, और इसमें इस चैलेंज के साथ साथ इसमें काफी एडवेंचर भी है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में टाइमिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी किस टाइम पे आप एंट्री करते हो, किस टाइम पे आप एग्जिट कर रहे हो। कई बार आप राइट एंट्री के बाद भी हम प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते हैं, कई बार फियर, ग्रीड, ये सब के कारण राइट टाइमिंग नहीं हो पाती है। तो इंट्राडे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि काफी शॉर्ट टर्म में आप ट्रेंड को कैसे प्रिडिक्ट करो। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो आपकी होल्डिंग पीरियड केवल 20 मिनट, 25 मिनट और आधे घंटे की होती है, 1 घंटे की होती है, जिसमें आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हो। तो पूरे एक दिन में, यानी कि पूरे 5, 6 घंटे की मार्केट में आपको केवल 1 घंटा ऐसा पकड़ना है जिसमें आप राइट हो और आपने हिट किया और आपको प्रॉफिट आ गई। तो ये इसके लिए काफी हमें अटेंटिव होना होता है, क्योंकि आप बिना इंट्राडे ट्रेंड हमें कैसे पकड़े हम वो समझेंगे। देन स्लाइटली मैं हाईलाइट करूंगा कि ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या है, इसे किस तरीके से देख सकते हैं, गैप डाउन में इसे कैसे यूज करना चाहिए, गैप अप में कैसे यूज करना चाहिए। कुछ पॉइंट्स बार बार प्रैक्टिस करके मुझे भी समझ में आती है कि नहीं, इस तरीके से करने से यहाँ पे गलतियां हो सकती है। जैसे इस बार एक्सपायरी वाले दिन क्या देखना चाहिए था, या जो मार्केट कभी भी सुबह सुबह जब ओपनिंग के बाद अगर 10:30 11 बजे तक सडन फॉल आता है तो किस तरीके से पीसीआर रिएक्ट करता है। ये कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे, लर्न अबाउट ओपन इंटरेस्ट चेन एनालिसिस। देन एक नए टॉपिक पे हम बात करेंगे वोलेटिलिटी इंडेक्स, विक्स, क्योंकि अभी बजट भी आने वाला है और आप देखेंगे कि विक्स अब काफी डिस्कस होगी, और विक्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। मेजॉरिटी ऑफ द ऑप्शन प्लेयर्स दे यूज विक्स इन देयर डे टू डे एनालिसिस, और विक्स का जो कॉरिलेशन है वो मार्केट से नेगेटिव कॉरिलेशन है, और इसकी जो एक्यूरेसी है वो 87-88% आज के समय में चल रही है। अभी मैं आपको चार्ट्स भी दिखाऊंगा, उसकी कॉरिलेशन भी दिखाऊंगा कि क्या अभी करंट कॉरिलेशन क्या है, आज से 1 महीने पहले क्या कॉरिलेशन था, और इसे हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। कुछ रिलायबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये केवल 4 पैटर्न है जो हम डिस्कस करेंगे। कैंडलस्टिक में तो मल्टीपल पैटर्न्स होते हैं, बट केवल 4 ऐसे पैटर्न है जो आपको ये इंडिकेट करेंगे कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है या नहीं हुई है, और बहुत कॉमन पैटर्न है, वो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो वो 4 पैटर्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उससे हम स्टॉप लॉस हंटिंग का आइडिया लगा सकते हैं। देन की टू इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग, क्या खास बातों का ध्यान रखना है, कॉमन मिस्टेक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हम आज की प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे। नाउ व्हाई डे ट्रेडिंग, बेसिक्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग हम समझते हैं, आप लोग को एक आइडिया होगा, बट फिर भी जो न्यू मेंबर्स हैं या नए इंट्रेंट्स हैं उनके लिए व्हाई इंट्राडे ट्रेडिंग, व्हाई पीपल जंप इनटू अ डे ट्रेडिंग। इसका सबसे मेजर रीजन होता है कि क्विक मनी। सभी को फास्ट मनी, क्विक मनी काफी अट्रैक्ट करती है, एंड क्विक मनी में एडवेंचर भी होता है, क्विक मनी में एक इंटरेस्ट भी आती है, एक अलग काइंड ऑफ फीलिंग होती है जब आप उसको तुरंत प्रॉफिट बनाते हो। अगर लॉस होता है तो देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग। तो जो एडवेंचर है जिसके कारण एंड क्विक मनी के कारण काफी लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में आजकल आ रहे हैं, और अगर आप एक्सचेंज का डेटा देखेंगे तो अभी 70-80% वॉल्यूम इंट्राडे में होने लग गए हैं, और मैक्सिमम एक्सचेंज का जो वॉल्यूम है दैट इज इनटू इंडेक्स ऑप्शंस। जब से वीकली ऑप्शंस आई है, मेजॉरिटी ऑफ द इंडेक्स वॉल्यूम, एक्सचेंज वॉल्यूम इज इनटू अ इंट्राडे वीकली ऑप्शंस, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में। तो एक क्विक मनी ये रीजन है जिससे ज्यादातर वॉल्यूम्स ऑप्शंस की तरफ हो रहे हैं। स्मॉल कैपिटल से आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, इवन विद अ कैपिटल ऑफ 10,000 यू कैन ट्रेड इनटू अ इंट्राडे।
इंडेक्स ऑप्शंस में आप ट्रेड कर सकते हैं। दिस इज द अनदर रीजन जिसके कारण काफी लोग इंट्राडे में इंटर कर रहे हैं। देयर इज अ नो ओवरनाइट रिस्क। जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं और सेम डे स्क्वायर ऑफ करते हैं तो आपको ओवरनाइट रिस्क कुछ नहीं होता। और खास बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि अगर आप नेकेड ऑप्शंस कर रहे हैं, इंडेक्स ऑप्शंस कर रहे हैं, तो इंडेक्स ऑप्शंस में ओवरनाइट हमें कैरी फॉरवर्ड नेकेड नहीं करना चाहिए। दैट इज अ वेरी रिस्की। नॉर्मली अगर आप इंडेक्स का ट्रेंड आजकल देखेंगे तो ऑलवेज अगर हाई पे क्लोजिंग है तो नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपनिंग, अगर नीचे क्लोजिंग है तो नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग। सो अगर आप नेकेड ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं तो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि आप नेकेड ऑप्शंस कैरी करेंगे 100 रुपए की चीज नेक्स्ट डे 50 रुपए रह जाती है, फिर अगेन इट बाउंसेस बैक। सो एवरी डे यू हैव अ अपॉर्चुनिटी। आपको ये फाइंड करना है कि पूरे दिन में अगर 1 घंटा आपका सही हो गया, उस 1 घंटे को अगर आपने पकड़ लिया मार्केट का मूव, देन यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। सो इंट्राडे में देयर इज अ नो ओवरनाइट रिस्क। कई लोग इंट्राडे में इसलिए भी आ जाते हैं कि दे डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ ट्रेडिंग, दैट्स व्हाई इंट्राडे में ट्रेड कई लोग इंटर कर जाते हैं। लैक ऑफ पेशेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, क्योंकि व्हेन यू इन्वेस्ट उसमें आपको होल्डिंग करनी पड़ती है, कई बार स्टॉक्स ऊपर नीचे होते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वहां पे बहुत पेशेंस चाहिए, इसलिए भी हम ये देख रहे हैं कि कई लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रख रहे हैं। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में जब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन इंट्राडे में आ रही है, तो अब उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इंट्राडे ट्रेडिंग हम कैसे करें, क्योंकि ये रीजंस तो हमें समझ में आ गए कि इन रीजन से इंट्राडे ट्रेडिंग में काफी लोगों का इंटरेस्ट है एंड दे आर इंटरिंग इनटू अ इंट्राडे ट्रेडिंग। बट किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग में आ रहे हैं? तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी नॉलेज को हमें रेगुलर इंप्रूव करते रहना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि जस्ट यू आर प्लेइंग अ गेम। यू आर प्लेइंग विथ योर कैपिटल, यू आर प्लेइंग विथ योर इमोशंस। जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपकी कैपिटल इन्वॉल्व है, आपका इमोशन इन्वॉल्व है, आपकी स्ट्रेस लेवल इन्वॉल्व है, आपकी लाइफ इन्वॉल्व है। तो इसके लिए आपकी नॉलेज इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है, बिकॉज विदाउट नॉलेज प्रॉफिट मेकिंग इज वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज ऑप्शंस में क्या है, इट इज अ जीरो सम गेम। 95% of the people loses money into options and only 5% of the people makes money into the options. So क्या हो रहा है, 95% का जो लॉस है that goes to a 5% लोगों के पास चला जाता है, and it is just like a zero sum game. So we need to improve our knowledge. अगर हम knowledge improve करेंगे and तो हमारी जो विनिंग रेशियो है वो धीरे धीरे इंप्रूव होती चली जाएगी। यू शुड स्टार्ट विथ अ स्मॉल कैपिटल। अगर आप स्टार्टर हो ऑप्शंस में तो आपको कभी भी बड़े कैपिटल के साथ नहीं करना चाहिए। थोड़े थोड़े कैपिटल से यू कैन स्टार्ट एंड देन यू कैन मूव ऑन। वंस यू आर प्रॉफिटेबल, वंस यू गेट द कॉन्फिडेंस, देन यू कैन इंप्रूव द पोजीशन साइज। रिसर्च यानी कंटिन्यूअस रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूअस लर्निंग, कंटिन्यूअस वेबिनार्स, कई ऐसे आपको मार्केट में ब्रोकिंग हाउस हैं जो रेगुलर वेबिनार्स कर रही है, मोतीलाल, एसएमसी, एंजल। यू जस्ट ज्वाइन द वेबिनार्स ऑफ अ वेरियस रिसर्च एक्सपर्ट्स, gain the knowledge, implement it, and then the move forward. अगर आप बिगिनर हैं then don't move into options at a first glance. अगर आप एंट्री कर रहे हैं मार्केट में तो मेरे हिसाब से तुरंत ऑप्शंस में नहीं जाना चाहिए। फर्स्ट स्टार्ट विद अ वेरी हाई लिक्विड स्टॉक्स लाइक रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस। थोड़े दिन आप उनको स्टडी करें, देन द सेकंड स्टेप शुड बी गेट इनटू द ऑप्शंस। पिलर्स टू इंट्राडे ट्रेडिंग। सक्सेसफुल इंट्राडे में होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए या सीखना चाहिए या समझना चाहिए? इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास एक टेक्निकल सिस्टम होना चाहिए। टेक्निकल सिस्टम का मतलब केवल टेक्निकल एनालिसिस नहीं होती है। टेक्निकल सिस्टम में देयर इज वन पॉइंट विच इज कॉल्ड टीए, टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि सपोर्ट, रेसिस्टेंस, मार्केट का चार्ट पैटर्न्स, एंड द सेकंड इज डेरिवेटिव डेटा एनालिसिस। ये 2 पॉइंट कवर होते हैं अगर आप टेक्निकल सिस्टम की बात करें। डेरिवेटिव डेटा में पीसीआर रेशियो आ सकता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज रेशियो आ सकता है, ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन आ सकता है। टेक्निकल एनालिसिस को सिंपल करने के लिए आप मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट, रेसिस्टेंस यूज कर सकते हैं, कैंडलस्टिक यूज कर सकते हैं, और एडवांस लेवल पे तो आप कहीं भी जा सकते हैं। बट अगर बड़े सिंपल तरीके से बात करें तो कैंडलस्टिक में मूविंग एवरेज, सिंपल 10 पीरियड मूविंग एवरेज आप यूज कर सकते हैं। उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। जैसे आज आप देखेंगे तो पूरे दिन मार्केट 10 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे थी एंड इट वाज बिलो द वीवैप लेवल, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के नीचे रही। सो इट वाज अ डाउन ट्रेंड फ्रॉम अ प्राइस एक्शन। And if you combine it with the derivative data like PCR ratio भी was a completely
इन अ डाउन ट्रेंड, सो इट इज अ नेगेटिव ट्रेंड फॉर द डे। अगर हम कल की बात करें एक्सपायरी वाले दिन की, तो कल पीसीआर रेशियो नेगेटिव था बट प्राइस एक्शन पॉजिटिव था, सो देयर वाज अ डिफरेंस। तो प्राइस एक्शन से आप एटलीस्ट अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हो। जब दोनों प्राइस एक्शन एंड पीसीआर रेशियो इन सिंक है तो उस समय आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी आ जाती है। सो वन यू हैव टू हैव अ टेक्निकल सिस्टम। देन सेकेंड, मनी मैनेजमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मनी मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि आप अननेसेसरी लिवरेज आप नहीं कर रहे हैं। आपके पास सपोज 50,000 की कैपिटल है, तो आप ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप 20 लॉट 25 लॉट जितना भी मार्जिन है उसके ऊपर आपने ट्रेड कर लिया। यू शुड हैव अ सम फिक्स्ड क्वांटिटी, हर दिन आप 2 लॉट 3 लॉट पे कर रहे हैं। एंड वंस यू get the confidence, once you start making profit, then you should increase your capital, and in that manner only you should increase your position size. जब आप ओवर लिवरेजिंग करते हैं तो इन दैट केस कभी भी एक दो हिट होंगे, हो सकता है कंटिन्यूअस, जैसे पिछले वीक में हमें लॉस लगे, तो उसमें कई ऐसे पार्टिसिपेंट्स होंगे प्रीमियम चैनल में जिन्होंने ओवर लिवरेजिंग की होगी और दे माइट हैव लॉस्ट द हायर कैपिटल कंपेयर टू जो उन्होंने 2 महीने में प्रॉफिट कमाया होगा। So over leveraging can be one of the reason. So हमें क्या करना चाहिए, हमें एक फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चाहिए एंड धीरे धीरे हमें बिल्टअप करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स स्टॉप लॉस लेवल। कई बार हम लोग स्टॉप लॉस स्किप कर देते हैं, वी डोंट फॉलो द स्टॉप लॉस, सो वी शुड नेवर स्किप द स्टॉप लॉस अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो मनी मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि आपको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है और डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड करना है। सो वन इज you have a system, but केवल सिस्टम होने से you will not be able to make money. So you should have a proper money management, and money management में दो चीज हमें फॉलो करनी चाहिए। एक तो ओवर लिवरेजिंग से बचना है, दूसरा स्टॉप लॉस हमें प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। तीसरा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों अगर आपके पास अच्छी है, देन ऑल्सो समटाइम दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। This trading psychology is a combination of fear, greed, hope, regret. कई बार हमें ट्रेड लेने में डर लगता है कि पता नहीं राइट ट्रेड है, गलत ट्रेड हो जाए। फियर इसे हम बोलते हैं। कई बार ग्रीड होता है कि ट्रेड लेने के बाद या ट्रेड छूट रहा है, वी जस्ट जंप इनटू द ट्रेड, सो दैट इज, एंड वी कीप अ बिगर टारगेट्स, दैट कम्स अंडर ग्रीड। कई बार होप ट्रेड होता है कि नहीं, वी टेक अ ट्रेड एंड वी होप एंड वी प्रे फॉर द ट्रेड कि नहीं ये हमारा प्रॉफिट हो जाए। सो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वी ऑल्सो नीड टू कंट्रोल द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वी कैन कंट्रोल इट विद अ पर्टिकुलर रूल्स, कि ये मेरे रूल्स हैं और इस रूल्स के ऊपर जब मेरा ट्रेड सेटअप आएगा देन ओनली आई विल इंटर। अब वो रूल्स आपके बहुत सिंपल होने चाहिए, बिकॉज व्हेन द रूल्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स, इन दैट केस ओनली एल्गोरिथमिक सिस्टम विल वर्क, because manually when you are taking decision into a live market, जब आप लाइव मार्केट में डिसीजन ले रहे हो तो आपका अगर सिस्टम सिंपल नहीं होगा तो आप डिसीजन आपकी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी एंड यू विल गेट कंफ्यूज्ड। सो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो क्या रूल्स हम फॉलो कर सकते हैं बेस्ड ऑन पीसीआर, दैट आई विल एक्सप्लेन। और फिर एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जीक्यूशन पे आज मैंने कुछ फोकस रखा है और एग्जीक्यूशन पे हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन तीनों को अगर आप देख लो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एग्जीक्यूशन, जहां पे हम लोग सारे लैक करते हैं। आपके पास अच्छा सिस्टम है, आपके पास प्रॉपर मनी मैनेजमेंट रूल्स है, यू आर ऑल्सो फॉलोइंग योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आप यू आर एबल टू कंट्रोल योर डिसिप्लिन पर्सन, बट अगर आपके पास राइट एंट्री लेवल्स पे नहीं मिलती है तो भी राइट ट्रेड होने के बाद ऑल्सो वी ऑल्सो लूज मनी। कई बार देयर इज अ स्ट्रॉन्ग, मार्केट्स आर मूविंग इन वन डायरेक्शन, वी जंप, और उसके बाद क्या होता है, वी इंटर एंड देन वी हिट द स्टॉप लॉस, अगेन द मार्केट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। सो राइट एंट्री लेवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए और हमें राइट एंट्री मिलती है अगर वी कीप अगर आप पेशेंस रखोगे तो यू विल गेट द राइट एंट्री। अभी हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, आज का एग्जाम्पल लेंगे, लास्ट 2-3 एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरीके से राइट एंट्री हमें मिल सकती है। So these are the 4 pillars which is very important. Now फटाफट मैं करता हूँ, दिस प्रेजेंटेशन विल एंड अराउंड 8:15 और 8:20, सो स्लाइटली थोड़ा लॉन्गर चलेगा बिकॉज आई हैव मेनी कॉन्सेप्ट टू डिस्कस। साल का अंतिम दिन है, कुछ हम नया सीख के जाएंगे, तो मोस्ट लाइकली वी विल क्लोज इट बाय 8:30। सो अंडरस्टैंडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग की पॉइंट्स, एक तो
इंट्राडे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट का क्या डायरेक्शन है। जब आपको डायरेक्शन पता होगा तभी आप कॉल लोगे या पुट लोगे। इफ यू आर अ बायर ऑफ ऑप्शन, देन हम कॉल तब लेते हैं जब हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, यानी कि कल मंथली एक्सपायरी थी, कल अगर मार्केट ऊपर का तरफ ट्रेंड है तो कॉल लेना है। आज अगर डेटा नेगेटिव था तो ये पुट लेने का मार्केट है, तो ये कॉल लेना है या पुट लेना है, अगर ये हमें आइडेंटिफाई करना है तो वी नीड टू आइडेंटिफाई अ डायरेक्शन ऑफ अ प्राइस। सेकेंड इज, हमें ये फाइंड करना है कि जो डायरेक्शन है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, यानी कि डायरेक्शन में स्ट्रेंथ कितनी है। अगर डायरेक्शन से अप ट्रेंड है, लाइक अगर आप एक्सपायरी डे यानी मंथली एक्सपायरी के डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड देखो, इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड अपवर्ड मूविंग मार्केट। आज का मार्केट आप देखेंगे तो 2 बजे तक इट वाज अ डल मार्केट, 2 से 3 इट वाज अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंडिंग फास्ट मैग्नीट्यूड वाला मार्केट था, एंड देन 3 बजे के बाद देयर वाज अ स्मॉल रिकवरी एंड टाइम वैल्यू डिके इनटू द ऑप्शंस। तो ये मैग्नीट्यूड अगर आपको आइडिया लग जाए कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस है, अगर ये बहुत फास्ट होगा देन यू विल प्ले अ नेकेड ऑप्शंस। अगर लगेगा कि नहीं मैग्नीट्यूड या इसकी जो मूवमेंट है दैट विल बी स्लो, तो आप इंट्राडे में हेज करके चल सकते हो, लाइक अ बुल कॉल स्प्रेड और अ बियर पुट स्प्रेड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ प्राइस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इसे हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये समझेंगे, एंड देन द एंट्री पॉइंट। ये 3 पॉइंट पे हम फोकस करते हैं। देन आई विल मूव टू द वोलेटिलिटी इंडेक्स एंड देन आई विल मूव टू द कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कई बार प्रेजेंटेशंस में हम लोगों ने ये पॉइंट डिस्कस किए, इसलिए मैं फटाफट इसमें निकलूंगा। जो नए मेंबर्स हैं वो एक बार समझ लें कि किस तरीके से हम पीसीआर को यूज करते हैं। पीसीआर इज पुट कॉल रेशियो, यानी जो पुट की पोजीशन है डिवाइडेड बाय कॉल की पोजीशन। अब जो पीसीआर इंट्राडे में कैलकुलेट होती है दैट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट 2 तरीके का है, एक तो आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट होता है, टोटल वीक का जो आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट है, यानी टोटल इन्वेंट्री आप जिसे बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट। और एक ओपन इंटरेस्ट होता है जो आज क्रिएट हुआ है, चेंज इन नया माल जो आपने खरीदा बेचा है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। यानी आज के दिन जो भी आप खरीद रहे हो बेच रहे हो दैट कम्स अंडर अ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। एंड आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट जो हो गया, जो टोटल ओपन इंटरेस्ट हो गया, दैट इज अ कैरी फॉरवर्ड ओपन इंटरेस्ट। अब ज्यादातर रिटेलर्स की आप पोजीशन देखेंगे तो दे आर नॉर्मली दे फॉल इनटू अ कैटेगरी ऑफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। जो कैरी फॉरवर्ड वाली होती है वो मैक्सिमम लॉस वाली पोजीशन होती है रिटेलर्स की, और जो बिगर हैंड्स है यानी एफआईज हैं या जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं उनकी जो पोजीशंस होती है दैट इज ऑन अ विनिंग साइड। सो एज जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, हम लोग इंट्राडे की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए रेलेवेंट क्या है? हमारे लिए रेलेवेंट है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो आज का हुआ है, आज की जो इन्वेंट्री है, आज का जो मार्केट है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। अब पीसीआर रेशियो में हम लोगों ने कई बार ये समझा है कि 1.25 से ये बुलिश होता है और लेस देन 0.75 बेयरिश होती है। अब 1.25 का मतलब क्या हो गया कि पुट की पोजीशन डिवाइडेड बाय कॉल की पोजीशन। अगर सपोज कीजिए पुट की पोजीशन 200 है, 200 लॉट्स की है, और कॉल की पोजीशन 100 लॉट की है, तो इट इज द रेशियो इज 2, तो इट इज पीसीआर 2। यानी कि 200 लोगों ने, आप ऐसा मान के चलो कि 200 लोगों ने पुट लिया है और 100 लोगों ने कॉल लिया है, तो ज्यादा लोग क्या ले रहे हैं? पुट ले रहे हैं, और कम लोग कॉल ले रहे हैं, तो इसलिए पीसीआर 2 आ गया। और पीसीआर को हम कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन मान के चलते हैं, क्योंकि ये बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, बट अगर आप इसको प्रैक्टिकली यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इंडिकेटर एक्ट्स एज अ कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर। यानी कि पीसीआर, यानी ज्यादातर लोग अगर पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं तो मार्केट नॉर्मली रिवर्सेस। दिस थ्योरी वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ मास साइकोलॉजी। अगर आप इसे कैसीनो से कंपेयर करें तो कैसीनो में आपने देखा होगा कि 80 to 90% जो कैसीनो विजिटर्स होते हैं दे लूज मनी, एंड ओनली 10 to 15% ऑफ द कैसीनो विजिटर्स दे मेक्स मनी। सेम अगर आप ऑप्शन मार्केट में देखेंगे तो 90-95% ऑफ द ऑप्शन ट्रेडर लूजेस मनी। नाउ अब आप जो जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं, अगर हम वही करेंगे तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द मास विल लूज मनी एंड द माइनॉरिटी विंस द मार्केट। सो इस मेथड को अगर आप बैक टेस्ट करोगे फॉर लास्ट 4-5 ईयर्स, और खासतौर से जब से वीकली ऑप्शंस आई है, तो देन दिस मॉडल हैज अ एक्यूरेसी ऑफ 70%, 65%, और इसको अगर आप विक्स से कंबाइन करेंगे तो एक्यूरेसी और थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और विक्स जब से अभी वीकली ऑप्शंस आई है, विक्स की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गई है।
तो विक्स से अभी मैं आपको इंडिकेट करूंगा, बताऊंगा कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं। तो पीसीआर इज ग्रेटर देन 1.25, देन दिस इज अ पॉजिटिव सिग्नल, एंड लेस देन 0.75 दिस इज अ नेगेटिव सिग्नल। अब नाउ, अब जो ये पीसीआर है इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, कि जैसे ओपनिंग में क्या होता है, कई बार मार्केट आपने देखा कि गैप अप हुई, 60 70 80 पॉइंट का गैप अप हुआ मार्केट, उसके बाद लास्ट 1 घंटे में यानी कि 9:15 से 10 बजे तक मार्केट 50 पॉइंट माइनस आ गई, सडन फॉल। और उसमें हमने ये देखा कि पीसीआर जो वैल्यू है, पीसीआर की जो वैल्यू है वो 10 बजे तक करीब करीब नेगेटिव वैल्यू आ गई, एंड द पीसीआर रेशियो इज नेगेटिव। हमने अभी जैसे डिस्कस किया था कि हमें पूरे दिन में 1 घंटा चाहिए, अगर हम राइट हो गए 1 घंटे में तो मार्केट हमें आराम से 30-35 पॉइंट निफ्टी ऑप्शंस में प्रॉफिट दे सकती है। वो 1 घंटा कैसे हो सकता है, आपको क्या ऑब्जर्व करना है, शुरू का जो 9:15 से 10 बजे तक का पीसीआर है, दैट इज कॉल्ड अ इमोशनल पीसीआर। देयर इज अ टू काइंड ऑफ पीसीआर, वन इज इमोशनल पीसीआर एंड वन इज प्रोफेशनल पीसीआर। अब आप बोलोगे व्हाट इज दिस न्यू वर्ड, इमोशनल पीसीआर एंड प्रोफेशनल पीसीआर। तो जो मार्केट की ओपनिंग होती है दैट इज ऑलवेज अ इमोशनल ओपनिंग, एंड द मार्केट की क्लोजिंग होती है दैट इज अ प्रोफेशनल क्लोजिंग। व्हाई द ओपनिंग इज इमोशनल ओपनिंग? बिकॉज जो मार्केट की ओपनिंग होती है वो दैट इज गाइडेड बाय सिंगापुर निफ्टी, दैट इज गाइडेड बाय वर्ल्ड मार्केट। रात में जब हम सोते हैं तो हमारा इमोशंस होता है कि क्या पता नहीं सिंगापुर से 80 पॉइंट डाउन है या अप है, वर्ल्ड मार्केट सपोज डाउन हो गया तो देन वी गेट अ इमोशन कि मार्केट नीचे खुलेगी। F5 का डेटा अगर नेगेटिव आया देन अगेन वी हैव अ फीलिंग कि डेटा इज नेगेटिव, द मार्केट विल गो डाउन। कोई ओवरनाइट न्यूज आ गई देन दैट क्रिएट्स अ इमोशन अमॉन्ग द पब्लिक की नेगेटिव न्यूज है, मार्केट नीचे खुल सकती है। सो 3:30 बजे मार्केट बंद होती है और 3:30 बजे के बाद से 9:15 बजे तक जो मार्केट खुलती है, इस बीच में मल्टीपल न्यूज फ्लोज मार्केट में आती है और कई न्यूज फ्लो कराई जाती है। तो जो मार्केट की ओपनिंग होती है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इंटायर न्यूज फ्लो, वर्ल्ड मार्केट, रसिया, यूक्रेन, कुछ भी हो सकता है। सो ओपनिंग इज ऑलवेज अ इमोशनल ओपनिंग। सो 9:15 बजे से 10 बजे तक जो ट्रेडिंग होती है दैट इज कॉल्ड अ इमोशनल ट्रेडिंग। आप कई सारे ऐसे ट्रेडर्स को देखेंगे जो 9:15 से 10 बजे अपनी पोजीशंस क्रिएट कर लेते हैं, एंड दैट दे क्रिएट्स इनटू द पैनिक। कई बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, मार्जिन ट्रिगर्स होती है, पैनिक में वी बाय वी सेल, सो दैट इज कॉल्ड अ इमोशनल पीसीआर। सो जो भी पीसीआर 9:15 से 10 बजे तक बनेगा दैट इज बेसिकली ओवरनाइट जो पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हुई है, सपोज ऑप्शन राइटर्स, ऑप्शन बायर्स, इन्होंने जो ओवरनाइट पोजीशंस कैरी की है, उनको किसी को प्रॉफिट हो रहा है, किसी को लॉस हो रहा है, सो दे स्क्वायर ऑफ बिटवीन 9:15 to 10, सो दैट इज कॉल्ड इमोशनल ओपनिंग और इमोशनल पीसीआर। अब असली गेम चालू होता है 10 बजे के बाद, क्योंकि हमें जब इंट्राडे ट्रेड करना है तो हमारे लिए 10, 11 और 12 ये जो पीरियड होता है 10 से 12 तक, दिस इज अ पीरियड ऑफ एक्यूमुलेशन। जो स्मार्ट प्लेयर है दे आफ्टर लुकिंग एट इमोशन, 9:15 से 10 बजे जो मार्केट में इमोशनल इम्बैलेंस होती है, उस इम्बैलेंस को स्टडी करके द स्ट्रॉन्गर हैंड्स क्रिएट्स द पोजीशन। अब कल क्या हुआ, मैं इसे मंथली एक्सपायरी से कोरिलेट करता हूं। कल मार्केट गैप अप हुई 70-80 पॉइंट, 9:15 बजे 9:20, 9:25, 9:30, 30 पॉइंट रह गई। देन बाय 10:15 इट वाज 50 पॉइंट डाउन। सो दैट क्रिएटेड अ नेगेटिव इमोशन, और एक्सपायरी होने के कारण देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग अनवाइंडिंग ऑफ पुट्स, क्योंकि एक्सपायरी थी एंड द प्रीमियम्स बहुत तेजी से मूव किए, तो देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग अनवाइंडिंग ऑफ पुट्स। वो इमोशनल, वो कैरी फॉरवर्ड पुट्स अनवाइंड हुई, कई लोगों ने पुट खरीदा भी। एंड देन आफ्टर 10, अगर आप पीसीआर को स्टडी करेंगे कल का, तो आफ्टर 10 इट स्टार्टेड इंप्रूविंग, स्पेशली फ्रॉम अ बैंक निफ्टी। जो मेन रैली आई दैट केम फ्रॉम अ बैंक निफ्टी एंड स्टार्टेड इंप्रूविंग आफ्टर 10, 10:15, 10:30, 11, 11:30। सो अब मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमें 9:15 से 10 बजे के पीसीआर को केवल ऑब्जर्व करना है। वी डोंट नीड टू ट्रेड और वी डोंट नीड टू टेक एनी मेजर इंटरप्रिटेशन फ्रॉम 9:15 से 10 बजे का पीसीआर, बिकॉज दैट इज अ इमोशनल पीसीआर। हमें ये ध्यान रखना है कि दैट इज अ नेगेटिव पीसीआर और नेगेटिव पॉजिटिव पीसीआर। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि हमें ये देखना है कि ये गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग की मैं बात कर रहा हूं। अगर फ्लैट ओपनिंग हुई है देन दैट इज अ वैलिड पीसीआर, क्योंकि मार्केट अगर फ्लैट खुली है और देन द पीसीआर इज फॉर्मिंग, सो दैट इज अ वैलिड पीसीआर, बिकॉज
मार्केट में गैप अप नहीं है, गैप डाउन नहीं है, इसका मतलब जो पीसीआर बन रहा है दैट इज नॉट अ इमोशनल पीसीआर, दैट इज अ जेन्युइन पोजीशन। बट अगर गैप डाउन खुल के नीचे आ गई या गैप अप खुल के नीचे आ गई या गैप डाउन खुल के ऊपर चली गई, तो वहां पे देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन इनटू द मार्केट। तो वहां पे जो पीसीआर बन रहा है 9:15 से 10 बजे तक, उसको हम इग्नोर करेंगे। देन वी विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग द एक्चुअल डेटा फ्रॉम 10 AM ऑनवर्ड्स। और फिर आप देखेंगे कि 1 बजे के बाद जिस तरीके से ट्रेंड बना है 10 से 1 के बीच में, मार्केट विल मूव इन दैट डायरेक्शन। एंड दिस इज एक्चुअली माय प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन व्हिच आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल। सो अगर आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो माइट बी यू विल बी एबल टू इंप्रूव फर्दर। कल भी ऐसा ही हुआ, आज भी ऐसा ही हुआ। आज तो मार्केट ओपनिंग से इट वाज अ डाउन ट्रेंडिंग एंड देन देयर वाज अ फॉल आफ्टर 2। सो ये जो पीसीआर रेशियो की अभी हमने बात करी, इस पीसीआर रेशियो को, एक तो फ्लैट ओपनिंग है देन इट इज अ वैलिड पीसीआर, नॉट इमोशनल। बट अगर ये गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग है तो हमें 10 बजे के बाद इसको क्लोजली मॉनिटर करना है, उसका ट्रेंड देखना है कि किस तरीके से फिर वो मूव आउट कर रही है। नाउ क्लोजिंग इज ऑलवेज अ प्रोफेशनल क्लोजिंग, बिकॉज जो क्लोजिंग होता है उसमें स्ट्रॉन्गर हैंड्स आर वेरी एक्टिव, देयर इज अ नो न्यूज फ्लो, सारा का सारा न्यूज ऑलरेडी मार्केट पचा चुकी है। ऑलरेडी देयर इज अ लॉट्स ऑफ ट्रेडिंग हैपेंड ड्यूरिंग 10 to 12। सो 2 बजे के बाद आप मैक्सिमम आप देखोगे मार्केट की जो मूवमेंट आती है दैट कम्स आफ्टर 1:30 वंस द यूरोपियन मार्केट ओपन। सो दैट इज कॉल्ड अ प्रोफेशनल क्लोजिंग। सो ऑलवेज अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो कई ऐसा क्वेश्चंस आती है कि विच इज द बेस्ट टाइम टू ट्रेड इनटू द इंट्राडे। देयर आर मेनी पार्टिसिपेंट्स हु लव ट्रेडिंग इनटू द ओपनिंग 9:15 से 10 बजे तक, दे लव ट्रेडिंग ओपनिंग। बट वहां पे डेटा, अगर इफ यू आर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन डेटा तो आपके पास फैक्ट्स नहीं मिलेंगे, आप ओवरनाइट के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो। बट इफ यू आर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन द फैक्ट्स तो फैक्ट्स आपको 10 बजे के बाद मार्केट में बनते हैं। सो व्हाट आई थिंक इज, अगर आप फैक्ट्स पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट टाइमिंग आफ्टर 11 है, 11-12। और उसके बाद जो ब्रेकआउट होगा डेटा का, और विथ ब्रेक, अगर आप कोई भी ब्रेकआउट, अगर से पीसीआर इज अप ट्रेंडिंग तो आप अपसाइड ब्रेकआउट प्ले कर सकते हो, पीसीआर इज डाउन ट्रेंडिंग तो आप डाउन साइड ब्रेकआउट प्ले कर सकते हो। सो ये एक पीसीआर हमने समझा, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस में आगे अभी डिस्कस करता हूं। देन पीसीआर स्लोप के बारे में हम समझेंगे कि पीसीआर स्लोप क्या होता है। ये आज का डेटा हम लेके चल रहे हैं। जस्ट मैं एक बेसिक बताता हूं। आज के डेटा में ये ऑप्शन चेन का डेटा है, निफ्टी कॉल ऑप्शन एंड निफ्टी पुट ऑप्शन। अब पीसीआर की कैलकुलेशन में, पीसीआर में आप देखेंगे कि पीसीआर में आज के डेटा में हम ये देख पा रहे हैं कि टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, दिस इज द मोस्ट रिलेवेंट कॉलम, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड हमें कितना दिख रहा है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमें कॉल साइड दिख रहा है अप्रोक्सीमेटली 33 लाख। ये 3 बजे का डेटा है, 3 बजे के आसपास मैंने आज का डेटा कैप्चर किया था एंड दिस डेटा इज फ्रॉम ऑटो ट्रेंडर। इट इज 3 करोड़ 39 lakhs। और अगर आप पुट का डेटा देखेंगे तो पुट में इट इज 1 करोड़ 90 lakhs पुट्स का ओपन इंटरेस्ट है। सो पीसीआर कितना हुआ? पीसीआर की अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 1.90 डिवाइडेड बाई 3 करोड़ 98 lakhs। तो दिस रेशियो विल बी लेस देन 1, सो इट विल कम अराउंड 0.63 0.47 0.7। तो रेशियो इज लेस देन 1, सो द डेटा इज नेगेटिव। यहाँ पे लॉजिक ये हो गया कि आज की जो इन्वेंट्री है दैट इज मोर इनटू द कॉल साइड, और आज ज्यादातर लोग कॉल साइड में ट्रेड कर रहे थे। उसका एक रीजन भी है व्हाई मेजॉरिटी ऑफ द रिटेल प्लेयर्स और मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स वेयर ट्रेडिंग कॉल्स। कल का मार्केट हमने देखा, इट वाज अ वन वे स्ट्रॉन्ग रैली, सो दैट क्रिएटेड अ साइकोलॉजी ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट। और उसके बाद क्या हुआ कि कल की मार्केट देख करके इट बिकम अ वेरी कॉमन साइकोलॉजी कि हमें कॉल में नहीं रहना है, हमें कॉल में रहना है, पुट में नहीं रहना है। एंड दैट्स व्हाई मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स वेयर ट्रेडिंग इनटू अ कॉल ऑप्शंस टुडे, बिकॉज कल पुट्स में बहुत लोगों को नुकसान भी हुआ होगा और दे माइट हैव मिस्ड द कॉल ऑप्शन, सो दैट क्रिएटेड अ bullish psychology and the market today went against that mass psychology. So normally market moves against a common mass psychology. So ये हम कैसे पकड़ सकते हैं कि मार्केट की आज की साइकोलॉजी क्या है? ये पीसीआर इज अ वेरी पावरफुल टूल जो आपको ये इंडिकेट करेगी कि आज की मार्केट की साइकोलॉजी क्या चल रही है।
बेसिकली अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि मार्केट की क्या साइकोलॉजी है, देन पीसीआर इज द मोस्ट पावरफुल टूल। अब ये डिपेंड करता है कि मैग्नीट्यूड की जो मैं बात कर रहा था, ये रेशियो डिफाइंस द मैग्नीट्यूड। अगर रेशियो इज वेरी क्लोज टू 1, देन द मैग्नीट्यूड इज नॉट वेरी हाई, इट इज अ साइडवेज मैग्नीट्यूड। बट जैसे जैसे the ratios goes down, it goes down to say 0.5, 0.4, 0.3, then the downside magnitude is increasing. अगर अपसाइड में पीसीआर 1.25 से 1.5 मूव करता है, देन इट मूव्स टू 1.75, तो वहां पे यू कैन फाइंड आउट कि अपसाइड मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग। तो एक तो हो गया कि हमें ट्रेंड इससे समझ में आएगा कि इंट्राडे में क्या ट्रेंड है, क्या मैग्नीट्यूड है। टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड यू नीड टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द स्लोप। जो पीसीआर का स्लोप है वो किस तरीके से मूव कर रहा है, दैट इंडिकेट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ इंट्राडे ट्रेंड। तो ये अभी हमने समझा कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इज रेलेवेंट, और इसे हम किस तरीके से फाइंड आउट करना है। टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल साइड, ये कॉल साइड का है, पुट साइड का है। अब पुट में अगर ज्यादा है तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि पीसीआर क्या हो रहा है, और अगर मेजॉरिटी मास इज इनटू अ पुट्स, देन वी विल ट्रेड इनटू अ कॉल ऑप्शंस। नाउ अब ये आज का डेटा है, और आज का डेटा मेरे पास अभी 12:30 से आ रहा है ये ऑटो रेंडर से, बिकॉज देयर वाज सम फीड इशू इनटू अ ऑटो रेंडर टुडे, सो द डेटा स्टार्टेड फ्रॉम 12:30 ऑनवर्ड्स। एंड so 12:30 पे जो आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट है, बिकॉज दो द डेटा स्टार्टेड फ्रॉम 12:30, बट जो ओपन इंटरेस्ट है वो लाइव ओपन इंटरेस्ट है। सो द इंटरप्रिटेशन इज सेम, जो सुबह इंटरप्रिटेशन होगा या जो क्योंकि उस समय का लाइव ओपन इंटरेस्ट है, तो जो इंटरप्रिटेशन आ रहा है दैट इज द राइट इंटरप्रिटेशन कि उस समय क्या मार्केट की सिचुएशन है। 12:30 बजे कॉल का जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट था दैट वाज 22.72 crore एंड द पुट्स का इट वाज 19 lakh, सो द पीसीआर वाज 0.71. So 12:30 it was 0.71, so the data is negative. अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि स्लोप कैसे मूव कर रहा है। दिस 0.71 से ये 0.7, देन 0.7, 0.72, इट इज नॉट इम्प्रूविंग। तो अगर ये इम्प्रूवमेंट नहीं है, इट इज गोइंग डाउन डाउन डाउन, कंटिन्यूअस डाउन। अब आप देखिए यहाँ पे 1:45 से 2 बजे के आसपास अगेन देयर इज अ डाउन टिक। सो अगर आप इसका ट्रेंड प्लॉट करोगे तो ट्रेंड विल बी, पीसीआर का ट्रेंड इज अ डाउन ट्रेंड। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पीसीआर का कंटिन्यूअस ट्रेंड डाउन है, और खास तौर से अगर डाउन ट्रेंड इज आफ्टर 12, तो क्लोजिंग में देयर इज अ वेरी हाई चांसेस दैट मार्केट विल ब्रेक डाउन। और अगर पीसीआर का ट्रेंड अप है, अप यानी अप से द मार्केट इज ट्रेडिंग बिल्कुल साइडवेज है मार्केट, एंड पीसीआर इज स्लोली स्लोली इंप्रूविंग, बट मार्केट इज नॉट इंप्रूविंग, सो दैट इज अ साइन दैट अपसाइड ब्रेकआउट कैन कम एनी टाइम। सो जब आप इस तरीके से डेटा देख रहे हो, तो इफ यू हैव अ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो आप उसका ब्रेकआउट कभी भी आता है, देन यू कैन प्ले द ब्रेकआउट्स, और यू कैन प्ले द वीवैप लेवल्स, जो अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कैसे हम वीवैप लेवल्स को प्ले कर सकते हैं। बट द इंपॉर्टेंट हियर इज कि जो पीसीआर है इसका द वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, बट वैल्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है। सपोज अभी कई ऐसे पार्टिसिपेंट्स या ट्रेडर्स हैं, उनसे गलती क्या होती है कि दे जस्ट कंसीडर अ वैल्यू विच इज अ नेगेटिव वैल्यू और अ पॉजिटिव वैल्यू। सपोज द वैल्यू इज 0.71 एंड द नेक्स्ट वैल्यू इज 0.81। सो हमें ये वैल्यू रेड में दिख रही है, लेस देन 1 दिख रही है, सो वी एज्यूम इट कि मार्केट वीक रहेगी। यस, पीसीआर इज लेस देन 1, सो डेटा इज नेगेटिव, बट डेटा का चेंज किस तरीके से हो रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, बिकॉज मेनी पार्टिसिपेंट्स हैव स्टार्टेड यूजिंग द पीसीआर डेटा। इवन आई हैव डन लॉट ऑफ प्रेजेंटेशंस on this data, and many of the option traders have started using this data, so this data is getting filtered and filtered and filtered, so we also need to filter and refine our studies. तो यहाँ पे हमें ट्रेंड एंड चेंज ऑफ डेटा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से वो हर 15 मिनट्स में चेंज हो रही है, और उसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि क्या मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं। सो इस चेंज को, जैसे ये आज का चार्ट है, दिस इज, ये आज का पीसीआर का चार्ट मैंने लिया है। अब ये 12 बजे, दिस इज अ 12:30 जब से डेटा आया है, और 12:30 से डेटा आप देखेंगे तो इट वाज अ डाउन ट्रेंडिंग, एंड मार्केट में जो आज एक्चुअल फॉल आई दैट केम आफ्टर 2, तो डेटा वाज नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। कम से कम इस डेटा से देख के आप कॉल ऑप्शन नहीं लोगे,
सपोज आप पुट ऑप्शन में यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग द पुट्स, बट एटलीस्ट यू विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट, यू विल एटलीस्ट सेव लॉट्स ऑफ योर मनी बाय ट्रेडिंग इनटू द राइट साइड ऑफ मार्केट। तो ये डेटा देख के आप कम से कम यू विल नॉट बाय अ कॉल ऑप्शन, और यू विल डू समथिंग हेज, और कभी if the trade is going against, you will exit it very fast, or you will reduce your stop loss levels. So if the data is negative, try to avoid the call options, and if the data is on the positive side, try to avoid the put options. Just try to follow this method, you will save. आप कई बार आप छोटे छोटे losses को you will be able to safeguard those losses, and losses saved is also a protection of capital. हम जितना losses बचाएंगे, that adds to my capital. आज अगर बैंक निफ्टी का डेटा देखेंगे तो इट वाज मोर वीकर। आप इन डेटा को देख के ये भी फाइंड आउट कर सकते हो कि दोनों में विच इज वीक, बैंक निफ्टी का डेटा वीक है या निफ्टी का डेटा वीक है। अब आज देखिए बैंक निफ्टी का डेटा ज्यादा स्टिफ है, ज्यादा वीक है। तो जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, दे आर दोज हु आर वेरी एक्टिव इन बैंक निफ्टी, इन डेटा को देख के आपको यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस कि नहीं, मुझे ट्रेड किस साइड लेना है, किधर होल्ड करना है, किस तरीके से ट्रेड मैनेज करना है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ the market. अब why the PCR data is important compared to price action data? Because जो PCR हमने देखा ना 3 करोड़ शेयर या 1.5 करोड़ शेयर पुट साइड में, 3 करोड़ शेयर कॉल साइड में, इट इज नंबर ऑफ शेयर्स। लॉट्स आप देखेंगे तो 50 शेयर का एक लॉट होता है। सो क्रिएशन ऑफ 1 लॉट ओपन इंटरेस्ट, अगर आप एक लॉट का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करते हो तो कितनी कैपिटल चाहिए? इट नीड्स मिनिमम 2 लाख का कैपिटल चाहिए, बिकॉज देयर इज अ बायर एंड देयर इज अ सेलर। सो बायर को 10,000 और 20,000 कैपिटल लगती है एज अ बायर, बट देयर इज अ सेलर हु नीड्स अ कैपिटल ऑफ 1,70,000, 1,75,000. सो टू क्रिएट अ 1 लॉट ऑफ कैपिटल इट नीड्स 2 लाख ऑफ कैपिटल। तो 3 करोड़ शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए यू नीड अ ह्यूज कैपिटल। और 3 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करना, what I think is it is not possible for a retail player, because ज्यादातर रिटेल्स का अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो they have a capital size of 5 लाख से, अगर ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो जनरली उनकी कैपिटल साइज 5 लाख से नीचे होती है। तो 5 लाख की कैपिटल वाले ट्रेडर्स के लिए ऑप्शन राइटिंग इज नॉट पॉसिबल। सो 3 करोड़ शेयर कॉल्स में और 2 करोड़ शेयर पुट्स में, यानी 5 करोड़ शेयर का ओपन इंटरेस्ट, ये एज अ बायर ही हम रिटेलर्स क्रिएट कर सकते हैं। एज अ सेलर हमारे पास इतना कैपिटल नहीं है। सो एज अ बायर एंड सेलर क्या है, ही हैव अ वेरी हाई कैपिटल, सो ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टी। उसके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, ही हैव पावर टू मैनेज द मार्केट। भाई ही हैव, उसके पास रिलायंस है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, ही कैन ऑलवेज मैनेज द मार्केट। बट वी एज अ रिटेल, हम क्या कर सकते हैं, वी ओनली वॉच द मार्केट, we can only pray, but we cannot manage the market. So the fight is between a very strong party and a small party, because हमारे पास capital constraint है। So that's why the PCR is important, because it indicates the deployment of funds into the market. Who is deploying, कौन किधर डिप्लॉय कर रहा है, इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि स्ट्रॉन्गर पार्टी किधर है एंड वीकर पार्टी किधर है। एंड 10 में से 3-4 बार गलत होगा, ऐसा नहीं है कि यू विल बी विनिंग एवरी टाइम, बट यस द विनिंग चांसेस विल बी मोर। प्लस यू विल हैव वन कंक्रीट लॉजिक जिसके बेसिस पे यू कैन होल्ड योर ट्रेड, यू कैन कैरी योर पोजिशंस, यू कैन बिल्ड योर पोजिशंस। सो दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज एवरी लॉट नीड्स अ 2 लाख ऑफ कैपिटल। सो इन दिस स्लाइड में क्या इंडिकेट करना चाह रहा था कि स्लोप इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द स्लोप, अगर व्हाई द स्लोप इज डाउन, बिकॉज द पीसीआर इज गोइंग डाउन, द वैल्यू इज गोइंग डाउन। ये 50 लाख डिफरेंस था, देन 1 करोड़ का डिफरेंस हो गया, देन दिस डिफरेंस वेंट टू 1.5 करोड़। ये डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस, दिस वैल्यू इज द डिफरेंस दैट वी हैव प्लॉटेड। एक तो आप पीसीआर की प्लॉटिंग कर सकते हो, बट पीसीआर की प्लॉटिंग करोगे तो आपको जो वैल्यू बहुत छोटी छोटी डिफरेंस दिखेगी, बिकॉज 0.7, 0.71, 0.6, तो वहां पे हमें क्लैरिटी नहीं मिलेगी। बट जब आप इस वैल्यू को प्लॉट करोगे तो वैल्यू से आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज दिस इज अ नंबर ऑफ शेयर्स। अगर आप इसे लॉट साइज से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट अ नंबर ऑफ लॉट्स। सो ये तो हो गया हमारा डायरेक्शन के लिए। अब हम आगे वीवैप डिस्कस करेंगे कि वीवैप को हम कैसे यूज करें और
वीवैप पे कैसे ट्रेड ले सकते हो। तो इससे हमें ये समझ में आया कि आज का डायरेक्शन डाउन है, ये डेटा का स्लोप भी डाउन है, तो डायरेक्शन डाउन है। अब ये और मैंने कोई एग्जांपल लिया है कि आज तो ये बहुत स्मूथ था, बट कई बार हमें रैंडम डेटा भी मिलता है। रैंडम का मतलब हो गया कि मार्केट में डेटा यहाँ पे खुला, देन डेटा वेंट डाउन, देन द पीसीआर वेंट अप एंड देन द पीसीआर वेंट डाउन। तो ये ऐसा सिचुएशन है जहां पे कोई उपाय नहीं है, वी माइट लूज मनी, बिकॉज कई बार ऐसा होगा कि डेटा इज ऑल्सो रैंडम। 10 में से 6 से 7 बार आपको ट्रेंडिंग डेटा मिलेगा, बट 2 से 3 बार आपको रैंडम डेटा भी मिलेगा। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ रैंडम डेटा, जहां पे पीसीआर इज मूविंग अप, देन मूविंग डाउन, देन मूविंग अप, देन मूविंग डाउन। सो मे बी यू कैन हिट द स्टॉप लॉस ऑन दीज डेज। ये एक एग्जांपल है जहां पे कंसिस्टेंट ओपनिंग से डेटा वाज बिलो जीरो, एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्राडे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और नेगेटिव वैल्यू खुली, उसके बाद इट स्लाइटली वेंट अप एंड देन देयर वाज अ फॉल इनटू द डेटा। सो जब तक 1 के ऊपर वैल्यू नहीं जाएगी वी विल नॉट बाय कॉल ऑप्शंस, ठीक है। अगर वैल्यू नेगेटिव है तो देन वी विल लुक फॉर अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो ये अभी हमने पीसीआर समझा। अब मैं एंट्री पॉइंट्स पे आता हूं कि डेटा का डायरेक्शन हमें समझ में आ गया कि पीसीआर इज नेगेटिव तो हमें पुट ऑप्शंस लेनी है, एंड पीसीआर इज पॉजिटिव तो हमें कॉल ऑप्शन लेनी है। ये तो हमें अभी तक समझ में आ गया, बट एंट्री कब लेनी है एंड एग्जीक्यूशन, दिस इज अ मोस्ट प्रॉब्लमेटिक चीज है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें एंट्री में ही आती है, सबके साथ आती है, टू ईच एंड एवरी ट्रेडर। कई लोग जोश में दे इंटर द ट्रेड, बट राइट एंट्री सेलेक्ट करना इज अ गेम ऑफ पेशेंस, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट आप बोल सकते हो। तो वो कैसे करना चाहिए, तो मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूं कि कैसे हमें एंट्री करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। अभी जो ये मैंने पिक्चर लिए, ये मैंने सी की लिए, सी वेव्स के लिए। आप लोग अगर विजुअलाइज करो तो सी वेव क्या होती है, सी में वेव्स उठती है, एंड इट देयर इज अ कंटिन्यूअस वेव्स होती है। कभी वेव्स सी की बहुत ऊंची ऊंची लहरें होंगी, कभी सी की वेव्स नीची होती है। सो मार्केट अभी जैसे बजट मंथ में हम लोग मूव कर गए हैं, तो अभी आप देखेंगे वेव थोड़ी ऊंची ऊंची उठने लगेगी, एंड द वोलेटिलिटी इंडेक्स विल मूव अप, सो विक्स विल स्टार्ट मूविंग अप। तो विक्स जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो वेव, हमारी मार्केट की वेव जो है वो धीरे धीरे ऊंची उठने लगेगी। अब इस वेव में हमें वी नीड टू मेक प्रॉफिट्स की कब हमें एंट्री करें, बिकॉज व्हाट वी सी इन द सी में हम क्या देखते हैं कि वेव ऊपर जाती है, देन इट कम्स टू द ग्राउंड, देन इट मूव्स अप, देन इट कम्स टू द ग्राउंड। सेम ऐसे ही मार्केट में होता है। आप मार्केट का स्विंग देखोगे, मार्केट मूव्स अप, 2 स्टेप 1 स्टेप बैक, 2 स्टेप अप 1 स्टेप बैक, इफ इट इज अप ट्रेंडिंग। अगर डाउन ट्रेंडिंग है तो 2 स्टेप डाउन 1 स्टेप बैक, देन 2 स्टेप डाउन 2 स्टेप बैक। तो इस तरीके से मार्केट ऑल्सो मूव्स इन अ स्विंग। सो इट इज जस्ट अ लॉ ऑफ नेचर। बिकॉज व्हाई दिस हैपेंस, दिस इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप बोल सकते हो। देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट एवरीथिंग हैज टू कम टू द एवरेजेस। वो एवरेज पे आएगी, देन ओनली इट विल get away from the average, then only it will come to the average, it will move away from the averages. So everywhere the law of gravitation is working. Market में भी the same thing is there, because वहां पे fear है, greed है, the human body that is again made of gravitation, so psychology, emotions, so that's why the market comes to the average and moves away from the average. तो यहाँ पे हमने ये समझा कि सी वेव्स की तरह मार्केट मूव कर रही है, एंड हमें कैसे एंट्री लेनी है अराउंड सी लेवल। वन इज कि आप यहाँ पे वेव में एंट्री करो, सो दिस इज कॉल्ड अ इमोशनल एंट्री। आप यहाँ पे एंट्री करोगे सी के अपर पार्ट पे, वेव पे इफ यू एंटर एंड यू हिट द स्टॉप लॉस अराउंड द बेस लेवल। सो दिस इज मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर्स के साथ यही होती है, दे इंटर around these levels and they hit the stop loss around these levels. So again they enter around these levels, they hit the stop loss around these levels, and in the similar process they keep on losing money. But if you enter around a C levels, so there is a probability of making money is higher. So this is a swing.
दिस इज अ मार्केट स्विंग, वी ऑलवेज सी कि मार्केट मूव्स इन अ स्विंग लाइक सी वेव्स। जैसे सी वेव्स में वेव्स होती है, वैसे हम देखते हैं कि मार्केट में देयर इज स्विंग्स, ऑलवेज देयर इज अ स्विंग्स लाइक अ सी वेव। सो अब हमें ट्रेडिंग में एंट्री कैसे लेनी है? वन इज यू, आप यहाँ पे इंटर करो, यू हिट द स्टॉप लॉस, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस हिट करो, अगेन यू इंटर हेयर, you hit the stop loss here and you lose your capital. The second is you keep patience, आप discipline में, and you wait for market to reach these levels, because as you know, as we all know, law of nature says that everything has to come to the averages. So वो average पे अगर 20-22 trading session होगा, तो out of 22 trading session 18 ट्रेडिंग सेशन ऐसे होगी कि मार्केट विल कम टू द एवरेजेस एंड देन इट विल मूव अप। भले ही वो 2 बजे आए, 2:30 बजे आए, बट इट हैज टू कम टू द एवरेज एंड देन ओनली इट विल मूव अप। लाइक सी लेवल्स, अगर वो वेव ऊंची है तो इट विल कम टू द सी लेवल, देन ओनली इट विल बाउंस। इट इज अ लॉ ऑफ नेचर, इट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो द ओनली थिंग इज हाउ वी फॉलो इट, कैसे हम डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। बट एवरीथिंग हैज टू कम टू दीज लेवल्स। सो अब हमारी एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप इस लेवल पे करोगे तो ऑलरेडी यहां से आप यू आर फार अवे फ्रॉम द बेस लेवल, सो आपका स्टॉप लॉस वुड बी वेरी वेरी वाइड, एंड विच इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज एक तो ये लेवल हो गया और नीचे का लेवल अलग हो गया। बट अगर आप इस लेवल पे एंट्री करोगे तो दिस विल बी अ लो रिस्क हाई रिटर्न, रिस्क टू रिवार्ड आपका बेटर होगा, और यू हैव अ राइट एंट्री लेवल अराउंड अ एवरेजेस। सो नाउ मैंने एक एग्जांपल लिया है कि व्हाई देयर इज अ वेव्स इनटू द ओशन। हम क्यों वेव्स होती है? बिकॉज देयर इज अ विंड स्पीड, टेम्परेचर, there is a radiation factor, there are many factors. I'm not a science student, but there are many factors which affect the sea, जिसके कारण वहां पे वेव्स उठती है। सम टाइम आप देखेंगे कि हाई वेव्स है, लो वेव्स है। सेम इन द मार्केट, हाई वेव्स, लो टाइड, हाई टाइड। इवनिंग में देयर इज अ हाई टाइड। स्टॉक मार्केट में क्या होता है? ओपनिंग में देयर इज अ हाई टाइड, क्लोजिंग ऑल्सो देयर इज अ हाई टाइड। सो सी में शाम को देयर इज अ हाई टाइड, सो स्टॉक मार्केट के लिए इवनिंग क्या हुआ? इट इज आफ्टर 2, सो 2 बजे के बाद हाई टाइड हो जाती है। एंड मॉर्निंग में भी आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट 9:15 से 10 बजे तक हाई टाइड होती है। सो हाई टाइड, एंड देन ड्यूरिंग द डे इट इज अ लो टाइड। सेम व्हाई दिस हैपेंस into the market, it is because of 4 reasons. Because ओशन में तो हमने समझा कि there is a रीजन, विंड स्पीड है, टेम्परेचर है, सोलर रेडिएशंस है। बट इन द मार्केट व्हाई देयर आर टाइड्स? इट इज बिकॉज ऑफ फ्रीड। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशंस, रिग्रेट, होप, फियर, ग्रीड। ग्रीड क्या हो गई? ग्रीड ये हो गई कि हमें ट्रेड छूट गया, प्रॉफिट मिस हो गया, बड़ा टारगेट लेना चाहिए था। फियर हो गई कि पता नहीं ट्रेड लें नहीं लें, इफ वी इंटर द ट्रेड वी माइट लूज मनी। सो वी कंटिन्यूअसली ट्रेड लेते समय हमारे अंदर फियर होता है कि पता नहीं स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हो जाएगा, आई एम इंटरिंग एट अ राइट ट्रेड, डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाए, सो दैट इज फियर। रिग्रेट, कई बार ट्रेड छूट जाता है कि ट्रेड ले लिया होता, राइट एंट्री थी, आई मिस द ट्रेड, सो दैट कम्स अंडर रिग्रेट। होप इज ट्रेड, आफ्टर टेकिंग द ट्रेड, कई बार it goes into near the stop loss levels, then we keep on hoping it will bounce back, we modify the stop loss, then again it goes to the second stop loss level, we again modify it, it will bounce up, so that comes under the hope. So market is a combination of these 4 factors, और करोड़ों लोग ट्रेड कर रहे हैं, FIs, retails, mutual funds, proprietary, all the participants are trading, so it is a combination of these hopes. So that's why there is a high tide, low tide, high tide, low tide into the market. So अब हमें इसे कंट्रोल कैसे करना है? अब ना आज का मैंने आपके दिस इज आज का डेटा है, और जो सी लेवल है दैट इज अ वीवैप। सी लेवल इज वीवैप। व्हाट वी आर टॉकिंग एज ऑफ नाउ इज वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट एंट्री पॉइंट, कि हमें किस लेवल पे अपने ट्रेड को एंट्री करना है। सो अभी तक हमने ये समझा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, डायरेक्शन क्या है,
and how to identify the trend of a market, how to identify the magnitude of a trend. So आज का जो ट्रेंड है, आज फ्राइडे का दिन था और पीसीआर का डेटा नेगेटिव था एंड it was a downtrending data was slowly going down. So now the next question is कि मुझे ट्रेड लेना है and at what right level I should enter. फर्स्ट इज, अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो हमें 11 बजे तक का ये जो पीरियड है, दिस इज कॉल्ड अ इमोशनल पीरियड. आप इसे यू कैन मार्क इट एज अ इमोशन ट्रेडिंग. ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ इमोशनल ट्रेडिंग. यहाँ पे डेटा बना. तो नॉर्मली अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं एंड यू वांट टू बी अ कंटिन्यूअस विनर, तो आप इस पीरियड को जस्ट ऑब्जर्व इट, डोंट ट्रेड इट. दिस इज अ मोस्ट आप ये बोल सकते हो कि ये आपको सबसे ज्यादा लालच देता है. दिस इज अ पीरियड व्हेन टू इंटर द ट्रेड बिकॉज यू सी लॉट्स ऑफ वॉलेटिलिटी इन दिस पीरियड. बट अगर आप डेटा के बेसिस पे कर रहे हो तो डेटा इज नॉट रिलायबल, क्योंकि इट टेक्स टाइम टू फॉर्म द वीवैप लेवल. वीवैप, व्हाट इज वीवैप लेवल? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस. क्या हो गया वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस? ये होगा कि जो भी वॉल्यूम्स ट्रेड हुआ है 9:15 बजे से 11 बजे तक, उसकी हम वेटेड एवरेज प्राइस निकालते हैं. दैट इज कॉल्ड अ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस. अगर आपसे 9:30 का डेटा देखोगे तो 9:30 के लिए पीरियड कितना है? इट इज 9:15 to 9:30. सो द वॉल्यूम्स आर ऑल्सो लेस एंड द डेटा इज ऑल्सो लेस. सो उसकी रिलायबिलिटी कम है, क्योंकि जो पीरियड ऑफ टेस्टिंग है दैट इज लेस. अगर आप 9:15 से 10 का देखोगे तो जो वॉल्यूम्स है 9:15 से 10 का, उसी वॉल्यूम्स की वो कैलकुलेशन देगा. अगर आप 11 बजे तक का देखोगे तो वो 9:15 से 11 तक का देगा. तो जितना ज्यादा पीरियड होगा उतना ज्यादा उसकी रिलायबिलिटी होगी, बिकॉज ज्यादा एंड ज्यादा वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं. प्लस एक आपको एवरेज वैल्यू मिलती है, बिकॉज अगर सी लेवल से आप जैसे एग्जांपल करो कि सी की वेव कितनी उठी, कितनी नीचे आई, फिर कितनी ऊपर गई, फिर कितनी नीचे आई, तो आप एक एवरेज आउट मीन निकाल सकते हो कि सी का जो वेव्स है वो इस लेवल से बार बार इस हाइट तक जा रहा है, देन इट इज कमिंग टू दिस लेवल, देन ये हाइट तक मूव कर रहा है, देन इट इज कमिंग बैक टू दिस लेवल. सेम इन द मार्केट. वीवैप से आप ये फाइंड करते हो कि वीवैप से कितना दूर प्राइस जा रहा है और देन इट कम्स टू द वीवैप लेवल. अब आज का देखो, ये दिस इज, अब हमें 11 बजे तक ये पता चल गया कि पीसीआर इज नेगेटिव, पीसीआर की वैल्यू इज नेगेटिव. सो एक ट्रेडर हो गया कि वो 11 बजे के बाद वीवैप के आसपास ही कैन इंटर द ट्रेड. नाउ द प्रॉब्लम इज, कई लोग यहाँ पे ट्रेड एंट्री करते हैं. दिस इज अ रॉन्ग एंट्री लेवल. अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे, देयर इज ऑलवेज प्रोबेबिलिटी की द मार्केट मूव्स टू द एवरेजेस. ये हमेशा हो सकता है. कई बार ऐसा होगा कि आपने ऑप्शन ली और वो एवरेज से बहुत दूर हो गई, तो यू शुड बुक द प्रॉफिट्स. अगर आप कई बार एवरेज से दूर हो गई और आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हो एंड वी कीप अ बिगर टारगेट, ये हमारे साथ ऐसा हुआ था ऑन वेडनेसडे. we kept a bigger target and we missed the target by on options हम लोगों ने करीब 40-45 points का टारगेट रखा है and the option moved by 35 points 33 points and then it came back to the VWAP level. तो जब VWAP से प्राइस बहुत दूर चला जाए तो इन दैट केस आपको प्रॉफिट बुक करना है, अगर आप प्रॉफिट में हो, रादर कि आपको नई पोजीशंस नहीं बनानी है, बिकॉज मार्केट ऑलवेज कम्स टू द VWAP and then it moves away from the VWAP. So like say if you enter around these levels, this is not a right entry level. Now this is the right entry level. आज का एग्जाम्पल है. This is one point जहां पे आप एंट्री कर सकते हो आफ्टर 11. This is the second point जहां पे आप एंट्री कर सकते हो आज के दिन में. And then this is the third point जहां पे आज सेलिंग आई थी, which was around 2 बजे. This is 2 और ये approximately 240-245 होगा. So this is the third attempt. Market got rejected from a VWAP level. अब यहाँ पे मेरी एक ऑब्जर्वेशन या मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जितना ज्यादा आप सेकेंड हाफ में VWAP टच करेगा, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि VWAP से रिजेक्ट हो जाएगा. सपोज अगर यही VWAP 10:30 बजे मार्केट आ जाती है, तो देन देयर इज अ चांस कि द मार्केट कैन रिवर्स. व्हाट आई मीन इज, सपोज 9:15 से 10:30 बजे तक मार्केट VWAP के नीचे ट्रेड कर रहा है एंड पीसीआर इज ऑल्सो नेगेटिव. तो 10:30 बजे देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि प्राइस कैन क्रॉस द VWAP एंड इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मार्केट. सो यहाँ पे लर्निंग ये है
कि अगर प्राइस वीवैप के नीचे कंटिन्यूअस ट्रेड करता है 12 बजे तक, एंड उसके बाद जो भी बाउंस होगा दैट विल नॉट सस्टेन, इट विल गेट रिजेक्टेड। बट अगर 12 बजे के बाद, 12 बजे के पहले, अगर बिफोर 12 द प्राइस comes to the VWAP, then there is a probability कि it can surpass the VWAP also. So we should be very careful जब प्राइस 10:30 11 बजे VWAP पे आता है, like आप एक्सपायरी वाले दिन देखें, the price returned back to the VWAP level around 11:30 11:35 और 11 बजे के आसपास, and we took the trade and we lost money there. But अगर उसके बाद it crossed the VWAP and price continuously went up, so what is the learning कि अगर प्राइस 12 बजे के बाद इट इज अ डाउन ट्रेंडिंग, पीसीआर इज नेगेटिव, एंड 12 बजे के बाद अगर प्राइस वीवैप पे आता है, देन देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी दैट इट विल गेट रिजेक्टेड। लाइक आज देखिए, ये 12 बजे के बाद, लाइक 12 के बाद द प्राइस केम टू द वीवैप लेवल, इट गॉट रिजेक्टेड। सो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो 20-25 पॉइंट यहाँ पे बड़े आराम से मिले, देन दिस इज द थर्ड रिजेक्शन। नाउ ये मैंने अभी आपको दिस वाज द एग्जांपल फॉर निफ्टी, ये अभी हम समझ रहे थे निफ्टी का एग्जांपल से। अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं आज किस तरीके से, हाउ द बैंक निफ्टी वाज डूइंग। अब ये देखिए बैंक निफ्टी में अगेन 11 बजे तक प्राइस इज अराउंड वीवैप, इट इज अराउंड वीवैप। सो 11 बजे के बाद इट वेंट टू दीज लेवल्स। सो अगर हमने यहाँ पे एंट्री किया होता, सो वी वुड हैव hit the stop loss. So this is the first entry point जहां पे आज it came to the VWAP level around 12:45. This is the time of 12:45. 12:45 पे it came to the VWAP level and there was a rejection, and आराम से 30, 40, 50 पॉइंट आपको ऑप्शंस में मिलते हैं। Then this is was a very good opportunity second time which came around 2:45. 2:45 पे आप देखिए 2:45 price came to the VWAP level and there was a very strong rejection and the fall came after 2:45. तो हमें यही देखना है कि पीसीआर का ट्रेंड नेगेटिव और बैंक निफ्टी का डेटा ज्यादा नेगेटिव था, and the bank nifty is trending down, data is trending down, and whenever the price comes near VWAP after 12 तो हमें पुट साइड लेना है। अगर सपोज करो ये डेटा पॉजिटिव होता, ये मैंने एग्जांपल लिया है 19th का, 19th आज 30th है, ये मैंने एग्जांपल 19th का लिया है, 3 बजे तक का डेटा है, पीसीआर वाज पॉजिटिव। तो आप ये देखिए, एक तो ये हो गई कि यू इंटर हायर, आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो ऑलवेज द प्राइस कैन कम टू द वीवैप लेवल। 11 बज गए, दिस इज 11, तो हमें ट्रेड 11 के बाद लेना है। सो वी गॉट ओनली वन एंट्री विच इज दिस लेवल, यहाँ पे आया और द प्राइस क्लोज्ड एट अ हाई लेवल। अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो यू हैव अ वेरी बिगर स्टॉप लॉस। एक तो ये पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट इतना का मतलब आप देखोगे तो इफ यू कैलकुलेट इट इज नियरली 60-70 पॉइंट। 450 से द वीवैप इज अराउंड 375, सो यहाँ से द पॉइंट इज 75 पॉइंट। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो 75 पॉइंट तो आपका ये रिस्क है फ्यूचर में, देन स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे रखना होगा, कम से कम 50 पॉइंट नीचे। मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर पॉइंट्स की। तो ऑप्शंस में आप देखोगे तो अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आते आते वीवैप पे आते आते यू विल हिट द स्टॉप लॉस। बट इफ यू एंटर अराउंड वीवैप लेवल तो यू हैव अ वेरी गुड कुशन, आपके पास एक अच्छा कुशन है, यू हैव अ गुड लॉजिक, एंड ऑलवेज ट्राई टू एंटर अराउंड, अगर वन ट्रेड इन अ डे विल कीप यू हेल्दी। अगर आप रॉन्ग एंट्रीज करते हैं तो देन वी विल keep on eroding the capital, but one trade in a day, right trade, right timing will give you a perfect profit. Like ये देखिए यहाँ पे it gave a very strong rally, this is VWAP level. This is another example, market ये around 11 बजे के बाद ये यहाँ से रैली हो गई। कई बार ये रैली में दिस इज कॉल्ड फोबिया, ये रैली होती है एंड कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं दे थिंक दैट दे हैव मिस्ड द रैली, एंड कुछ लोग यहाँ पे एंटर करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे एंटर करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे एंटर करते हैं, एंड देन द बिगर हैंड्स, ये जितने लोग यहाँ पे एंटर किए ना, दे हंट द स्टॉप लॉस। ये देखिए देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग सेलिंग, ये देखिए स्ट्रॉन्ग सेलिंग केम टू द वीवैप लेवल
एंड ये जितने इंट्रेंट्स हैं, ये न्यू इंट्रेंट्स जो यहाँ से यहाँ तक एंट्री किए, दे हिट द स्टॉप लॉस एंड देन देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग रैली. सो बिकॉज ये इट इज अ चूहा बिल्ली गेम. द स्ट्रॉन्गर पार्टी, they will make money, they will keep us, they will kick the players out by hunting the stop loss. So that's why entry is important. अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे, there is a higher probability that you will lose money. So always try to enter near VWAP. पूरे दिन में कितना भी strong market हो, you will get one chance. Maybe it will come at 2, it will come at 2:30, 2:45, but you will get one chance. Out of 22 days, my observation is कि 80% ऑफ द डेज यू विल गेट चांस. 20% ऐसा होगा कि इट माइट नॉट टच द VWAP, बट इट विल कम क्लोजर टू द VWAP लेवल. सो ट्राई टू एंटर क्लोजर टू द VWAP लेवल. नाउ नेक्स्ट इज इंडिया विक्स. हम इंडिया विक्स पे डिस्कस करते हैं. ऑलरेडी इट इज 8:08, तो फटाफट हम इंडिया विक्स पे आते हैं. व्हाट इज इंडिया विक्स? इंडिया विक्स इज अ वॉलेटिलिटी इंडेक्स, विक्स इंडेक्स. इसे हमें कैसे यूज करना है? इंडिया विक्स रेफर्स टू द इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स. इट में और दिस अब इंपॉर्टेंट है कि आपको ये डेटा कहां से मिलेगा. तो जो डेटा अभी हमने डिस्कस किया, जो VWAP का डेटा है, दैट इज अवेलेबल इन ऑल द सॉफ्टवेयर्स. कोई भी ओडियन हो या एनी ऑफ द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जीरोधा, यू कैन सर्च VWAP. VWAP इज अ वेरी कॉमन इंडिकेटर. ट्रेडिंग व्यू है, यू कैन फाइंड आउट द VWAP levels from there. And VWAP टाइम फ्रेम की जरूरत नहीं है कि यू यूज अ टाइम फ्रेम, बिकॉज इफ यू आर यूजिंग इन इंट्राडे, टिक बाय टिक VWAP विल आल्सो वर्क. 5 मिनट या 30 मिनट. कई लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि मुझे 5 मिनट यूज करूं, 30 मिनट यूज करूं. सो टिक बाय टिक VWAP विल आल्सो वर्क. जो अभी मैंने ग्राफ में दिखाया, दैट इज अ टिक बाय टिक VWAP, बिकॉज वी आर यूजिंग अ इंट्राडे VWAP. नाउ मूविंग टू द वॉलेटिलिटी इंडेक्स. एज अ रूल ऑफ थंब, अगर विक्स इज ग्रेटर देन 25, विक्स का मतलब क्या हुआ? वॉलेटिलिटी. इट इज अ इंडिकेटर ऑफ अ फियर एंड ग्रीड. जितना ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, देयर इज अ चांसेस दैट उतना ज्यादा मार्केट में डर है, फियर है. विक्स ज्यादा का मतलब मार्केट में फियर है, वॉलेटिलिटी आएगी. और नॉर्मली अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो यू विल फाइंड कि विक्स अगर बढ़ रही है तो मार्केट नॉर्मली गोज डाउन, और विक्स इज गोइंग डाउन तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है. और विक्स अगर 25 से ऊपर है, दैट इज अ साइन ऑफ वीकनेस इनटू द मार्केट. एंड इफ विक्स इज लेस देन 20, सो दैट इज अ साइन ऑफ बुल मार्केट. अब नाउ अभी हम लोग बुल मार्केट में है या बियर मार्केट में है? कई बार क्या होता है, मार्केट ऑलरेडी 19,000 से मार्केट करेक्टेड टू 18,000, 17,800, एंड नाउ इट इज ट्रेडिंग अराउंड 18,200, 18,300. अब कई लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होगा कि वी आर इनटू बुल मार्केट, वी आर इनटू बियर मार्केट. यहाँ से मार्केट नया हाई बनाएगी या नया लो बनाएगी. तो एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो कि अगर विक्स, बिकॉज विक्स क्या है? विक्स ये इंडिकेट करती है कि मार्केट में पैनिक है या नहीं है. अगर मार्केट बियर मार्केट होगी तो विक्स क्या होगी? इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, क्योंकि विक्स सबसे पहले आपको इंडिकेट कर देगी कि मार्केट में पैनिक है या नहीं है. तो अगर विक्स 20 के नीचे है तो कंसीडर दिस एज अ बुल मार्केट. अभी विक्स कितनी है? इट इज ट्रेडिंग अराउंड 14-15. अब दिस कैन गो अप बिकॉज ऑफ बजट इवेंट्स के कारण विक्स ऊपर आ सकती है, बट आप उसको ये नहीं बोल सकते कि विक्स अगर ऊपर आ गई तो इट इज अ बियर मार्केट, बिकॉज द विक्स हैज मूव्ड अप बिकॉज ऑफ सम इवेंट. बट अगर नॉर्मल सिनेरियो आप देखेंगे, इवेंट नहीं है और विक्स 20 के नीचे है, तो दिस इज अ बुल मार्केट. अभी विक्स 15-16 है, तो वी आर इनटू अ बुल मार्केट. इट इज अ बाय ऑन डिप मार्केट. कई बार 200 पॉइंट की करेक्शन आएगी, 100 पॉइंट की करेक्शन आएगी, देन मार्केट विल मूव अप, बट इट इज अ बाय ऑन डिप मार्केट. द लर्निंग इज, जब तक विक्स 20 से नीचे है, you should consider you are into a bull market. VIX, if VIX goes above 20, 22, 25, then that is a initial signal कि we are moving into a bear market. So यहाँ पे इस स्लाइड में ये हमारी लर्निंग है. VIX is below 20 generally corresponds to a stable market, स्ट्रेस फ्री मार्केट. विक्स अगर कम है तो स्ट्रेस फ्री मार्केट है. ये तो मैंने ओवरऑल ट्रेंड को डिस्कस किया, बट इंट्राडे में हम पीसीआर के साथ विक्स को कैसे यूज कर सकते हैं, ये पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे अभी. नाउ व्हाई द विक्स इज इंपॉर्टेंट?
बिकॉज जो अभी विक्स की कैलकुलेशन है, विक्स मेजर्स द नेक्स्ट 30 डेज वॉलेटिलिटी। विक्स की जो कैलकुलेशन है दैट इज डन ऑन द ऑप्शन, जो मंथली ऑप्शन है उसके ऊपर विक्स की कैलकुलेशन होती है। एंड विक्स इज कॉल्ड वेगा। वेगा, जब ऑप्शंस की प्राइसिंग आप करेंगे तो ऑप्शन की प्राइसिंग में ग्रीक्स यूज होते हैं, दैट इज थीटा इज वन टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर दिन आप देखते हैं कि ऑप्शंस की वैल्यू डिके होती है, दैट इज कॉल्ड थीटा, दैट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू। And one important determinants of option pricing is vega, which is called volatility. Higher the VIX, higher the option prices are, and the lower the VIX, lower the option prices are. So VIX ज्यादा होगी यानी मार्केट में फियर ज्यादा है तो प्रीमियम बढ़ जाते हैं, VIX कम है तो प्रीमियम सस्ते हो जाते हैं। So VIX की जो कैलकुलेशन होती है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस 30 days डेटा एंड विच फॉरकास्ट द आने वाला समय में किस तरीके से वॉलेटिलिटी होगी। if the VIX is going up then there is a concern, if the VIX is going down there is a no concern। आज की मार्केट में मार्केट went down, but do you know what was the VIX doing and इसे हम कैसे प्ले करना है? so let's understand। VIX अगर कम है तो रिस्क इज लो, VIX हाई है तो VIX इज द रिस्क इज हाई। सो नाउ ये आज का VIX का चार्ट मैंने खोला है एंड ये दिस इज, अब आप विक्स को स्टडी करें। यहाँ पे एक तो यहाँ पे आपको कोरिलेशन दिख रहा है, दिस इज अ कोरिलेशन। अभी व्हाट इज द कोरिलेशन विद द विक्स? सो व्हाट आई हैव प्लॉटेड दिस इज अ लाइन चार्ट, दिस इज अ लाइन चार्ट। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ निफ्टी कोरिलेशन विथ अ वॉलेटिलिटी इंडेक्स, यानी निफ्टी की क्या कोरिलेशन है, एंड द कोरिलेशन इज 87% नेगेटिव। सो इट इज -87% नेगेटिव, यानी 87% प्रोबेबिलिटी है कि अगर विक्स डाउन है तो मार्केट विल गो अप, बिकॉज इट इज अ नेगेटिव कोरिलेशन एंड द विक्स इज अप है, यानी विक्स अगर अप है तो देयर इज अ 87% प्रोबेबिलिटी दैट निफ्टी विल गो डाउन। सो अभी हम लोग क्या है कि वी ओनली लुक एट अ प्राइस चार्ट, वी लुक एट अ पीसीआर डेटा, बट व्हेन यू कंबाइन इट विद अ पीसीआर डेटा द एक्यूरेसी विल इंक्रीज। सो फर्स्ट आपको ये एक तो ओवरऑल ट्रेंड का आइडिया लगेगा, लाइक से लास्ट 4 दिनों से, से फ्रॉम 26 द पीसीआर, द विक्स इज गोइंग डाउन, विक्स इज गोइंग डाउन, विक्स इज गोइंग डाउन, विक्स इज गोइंग डाउन। आज की ये जो अभी मैंने विक्स कैप्चर किया है ये 2-2:30 बजे तक का है, क्योंकि आई वाज प्रिपेयरिंग अ पीपीटी, बट 3:30 बजे का डेटा देखेंगे तो स्लाइटली विक्स जो है वो दैट close slightly up, this is a down candle but वो slightly flat to positive candle है। but जब विक्स की जो कैंडल्स हमें डाउन कैंडल्स दिख रही है तो what we should do is, पॉजिटिव पीसीआर दिखे तो हमें ट्रेड करना है, नेगेटिव पीसीआर दिखे तो हमें थोड़ा सा अवॉइड करना है। दिस यू कैन ऐड ऑन। इंट्राडे में अगर आपको पॉजिटिव पीसीआर दिखे एंड द विक्स इज ऑल्सो डाउन, यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट, आप क्वांटिटी इंक्रीज करके ट्रेड कर सकते हो नियर वीवैप। आप वीवैप के आसपास आए, यू कैन ट्रेड विथ इंक्रीज्ड क्वांटिटी। सेकेंड इज व्हेन द पीसीआर इज नेगेटिव एंड द विक्स इज पॉजिटिव, यानी कि पीसीआर नेगेटिव है, विक्स पॉजिटिव है, यानी विक्स बोलता है कि मार्केट में सेलिंग है, विक्स इज पॉजिटिव सॉरी and the PCR is negative, so that is a perfect signal to play the bear market। यानी PCR डेटा नेगेटिव, विक्स इंडेक्स पॉजिटिव, इसका मतलब मार्केट गिरेगी। PCR डेटा पॉजिटिव, विक्स नेगेटिव, दैट इज अ परफेक्ट सेटअप दैट मार्केट विल गो अप। ये 2 सेटअप हो गया। तीसरा क्या होता है कि PCR पॉजिटिव, विक्स ऑल्सो पॉजिटिव। अगर ऐसी सिग्नल है इसका मतलब मार्केट विल बी साइडवेज, मार्केट विल नॉट मूव, यानी पीसीआर पॉजिटिव है और विक्स भी पॉजिटिव है, यानी विक्स इज सेइंग दैट मार्केट विल गो डाउन एंड द पीसीआर इज आल्सो सेइंग दैट मार्केट विल गो अप। सो देयर इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन फ्रॉम विक्स एंड पीसीआर। सो इन दैट केस देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट मार्केट विल आइदर रिमेन साइडवेज और वन ऑफ द डेटा विल चेंज, आइदर विक्स विल चेंज और आइदर पीसीआर विल चेंज। सो ये डेली चार्ट है और इसमें हमें दिख रहा है कि अभी एवरी डे वी आर हैविंग अ नेगेटिव क्लोजिंग ऑन द विक्स इंडेक्स। सो इसका मतलब आज का जो मार्केट में जो फॉलिंग हुई है, मार्केट वेंट डाउन। सो व्हाट आई सेंस इज दिस इज
just a Friday factor or year-end factor, but ultimately data suggests that we are into a positive trend and the market should resume positive move Monday onwards. Let's see the data on Monday कि Monday को किस तरीके से PCR बनता है और किस तरीके से VIX बनता है. If again the VIX is downtrending, then the market will resume the uptrend. Now अभी से बजट तक VIX will keep on ticking up. ये ऐसा होगा कि क्योंकि बजट is coming and before the budget the options will get costlier, so we need to consider it कि बजट के समय the VIX will go up. Now अगर आप अक्टूबर onward से देखेंगे, अक्टूबर नवंबर, there was a complete downtrend into the VIX and the correlation आप देखते हैं तो it is a negative correlation. The market was into a strong uptrend. अब मार्केट कब गिरी? मार्केट गिरी है दिसंबर एक्सपायरी में. अक्टूबर एक्सपायरी इट वाज अ पॉजिटिव, नवंबर एक्सपायरी इट वाज अ पॉजिटिव, बट द फॉल केम इनटू अ दिसंबर एक्सपायरी. दिसंबर एक्सपायरी में फॉल जो विक्स है इट स्टार्टेड मूविंग अप फ्रॉम दिस. इस दिन इट वाज अ पॉजिटिव क्लोजिंग, अगेन पॉजिटिव क्लोजिंग. दिस इज अ नेगेटिव क्लोजिंग बट इट इज टेकिंग अप. पॉजिटिव क्लोजिंग, पॉजिटिव क्लोजिंग, पॉजिटिव क्लोजिंग. सो दिस 10 days the VIX has given a positive closing. और आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो these 10 days were a negative closing, so it is a negative correlation. so इस डेटा की हेल्प से आप एक ओवरऑल पिक्चर का आइडिया लगा सकते हो कि अगर VIX is trading down 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 down, so that gives a confidence that market should trade up 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 because it has got a negative correlation. and जो correlation है that is 0.87%. अगर 87% correlation है then there is a higher probability that this method will work. This you can use in intraday also. ये मैंने अभी डेली चार्ट लगाया है. अब आपको इंट्राडे इसको यूज करना है तो इंट्राडे में आप इसे 30 मिनट या 15 मिनट का यूज कर सकते हैं ग्राफ लगा के. विक्स का डेटा इज अवेलेबल ऑन एनएससी की वेबसाइट. एनएससी का वेबसाइट आप खोलेंगे तो जहां पे स्पॉट प्राइस, फ्यूचर प्राइस आता है वहां पे एक विक्स का प्राइस आता है. तो आप विक्स पे वहां से मॉनिटर कर सकते हो कि विक्स किस तरीके से विक्स ओपनिंग. कई बार हमें ये दिखेगा कि मार्केट गैप डाउन हुई एंड विक्स इज आल्सो नेगेटिव, सो दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट मार्केट विल रिकवर फ्रॉम दैट लेवल. देयर आर मेनी ट्रेडर्स जो ओपनिंग प्ले करना चाहते हैं. तो आप ये ऑब्जर्व करना कि मार्केट गैप डाउन हुई एंड विक्स इज नेगेटिव, सो दैट clearly indicates that the gap down में कोई पैनिक नहीं है, the market will recover. कई बार ऐसा होगा कि मार्केट पॉजिटिव खुली एंड विक्स इज आल्सो पॉजिटिव, सो दैट इंडिकेट्स कि देयर इज अ रिस्क. क्योंकि विक्स पॉजिटिव है द मार्केट कैन फॉल फ्रॉम द गैप अप ओपनिंग. तो आप विक्स से थोड़ा सा ओपनिंग के बाद आइडिया लगा सकते हो कि जो गैप अप ओपनिंग हुई है दैट विल सस्टेन और दैट विल नॉट सस्टेन, और द गैप डाउन विल सस्टेन और विल नॉट सस्टेन. सो होप the concept is clear. आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना लाइव मार्केट में आप देखोगे, you will get the observation. So these are my observation. You can also try out. The correlation is 87% as of now. The correlation keep on changing. कभी correlation इसका 50% भी आ जाता है, but most of the time, majority of the time, the correlation is between 80%. 80 से 90% के बीच में correlation VIX का होता है. But sometime you will see that the correlation also the value decreases. So if the value decreases, उस समय आप VIX का इंपॉर्टेंस कम कर सकते हो. बट जब correlation is more than 80%, then you can put more weightage to the VIX index. अब मैं फटाफट 2-3 कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कस कर लेता हूं which indicates stop loss hunting. So what is stop loss hunting? So stop loss hunting ये हुई एक अभी हमने ये देखा था. This is called stop loss hunting. द प्राइस इज अप 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 अप. यहाँ पे कई लोगों ने खरीदा, कई लोगों ने यहाँ खरीदा, एंड देन सडन या देखिए दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉल, केम टू द VWAP, अगेन रैलिड. तो ये जो फॉल है इसमें क्या हुआ? सडन फॉल एंड देन सडन बाउंस. अगर आप इसका कैंडल स्टिक बनाएंगे तो
दिस काइंड ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट आपकी बनेगी. दिस इज दिस काइंड ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट यू विल फाइंड. दिस इज कॉल्ड अ पिन बार. ये ग्रीन कैंडल इस तरीके से बनेगी. दिस इज कॉल्ड अ पिन बार. कई बार आप देखोगे कि यहाँ पे इस लेवल पे आके इस तरीके की कैंडलस्टिक बनेगी. दिस इज अ रेड. This is a red candle and this is a green candle. What is the logic behind this kind of candle? Because ये जो इसमें है, इसमें ट्रेडिंग तो हुई है, because ट्रेडिंग हुई है तभी the price closed at a high level. तो this is generally stop loss hunting में इस तरीके की कैंडल बनती है. There is a very strong sudden big volumes के साथ मार्केट में the bigger hands they manipulate, प्राइस को बहुत तेजी से नीचे आती है, and then there is a strong reversal, like आप करंट में देख सकते हैं कि there is a sudden down and then sudden reversal and then the market rallied. So this kind of situation will create a pin bar. So जब भी मार्केट में pin bar, if you see a pin bar near VWAP, pin bar, green pin bar, so that is a strong sign that market is going to rally. कई बार ऊपर के लेवल पे जहां से मार्केट ऑलरेडी रैलीड, मार्केट काफी रैली हो गई और ऊपर के लेवल पे आप एक नेगेटिव पिन बार देखते हो, like this kind of pin bar, then this is a kind of reversal signal. अब ये पिन बार कैसे बना? प्राइस went to this level and then sudden it closed at a इस क्लोज हुआ एकदम लो लेवल पे. कई बार आपको ऐसी पिन दिखेगी, हम लोग यूज करते हैं ना वो छोटी सी पिन, आप देखते होंगे जो हम पेपर को स्टेपल करने के लिए यूज करते हैं, लाइक अ पिन. सो कई बार आपको इस तरीके की पिन दिखेगी. दिस इज मोर डेंजरस. कई बार आपको और पतली पिन दिखेगी, लाइक दिस काइंड ऑफ पिन बार. दिस इज मोर डेंजरस. वन कैन बी दिस काइंड ऑफ पिन बार. तो जितना ज्यादा इसका wick होगा, this is called wick, this is called tail. Sometime you will see a kind of a bullish pin bar which is a very long wick, very long wick and green candle. This is a very, very strong reversal signal. So these kind of very reliable candlestick pattern, जब भी आपको ये दिखे, and if the data is positive you can strongly go on the buy side. कभी कभी ऐसा मिलता है, but this gives a very strong rally. अब इसमें किस तरीके से है? इसमें एक तो 4 पैटर्न है. वन इज इनगल्फिंग पैटर्न एंड द सेकेंड इज बुलिश हैमर पैटर्न और पिन बार पैटर्न. इनगल्फिंग पैटर्न क्या हो गया? इनगल्फ का मतलब हो गया कि निगल लेना, लाइक इफ यू जस्ट व्हेन वी इनगल्फ समथिंग वी दैट इज कॉल्ड इनगल्फिंग. यानी प्रीवियस जो कैंडल है उसको, इफ द करंट कैंडल इज इनगल्फिंग, सो दैट इज कॉल्ड अ रिवर्सल पैटर्न. So after a fall, market से गिर रही है and then there is a complete engulfing candle, reversal candle. So that is called a reversal sign. So this the accuracy, अगर आप बैक टेस्ट करोगे तो इसकी accuracy is nearly 72%. जब भी ऐसा बनता है, बट यहाँ पे डेटा you need to correlate with the data कि PCR डेटा किस तरीके से है. अगर data is positive, then you can use this candle for the entry. If the data is negative, then you can use bearish engulfing candle for the entry. So you need to combine. अगर आप ऐसा नहीं कि only on the price से data is negative और आप engulfing candle पे you are taking a bullish trade, so that can be a risky. So you combine it with the PCR data, you combine it with the VIX indicator, and then you use this candlestick price pattern. अगर आपको इस तरीके का data मिलता है, patterns मिलते हैं in sync with a PCR in sync with a VIX, then the accuracy, the probability of winning will be higher. So ये तो bullish engulfing हो गई. Bearish में क्या होता है कि previous candle को engulf with a red candle. So engulfing का मतलब क्या होगा? ये पूरी की पूरी candle को they just engulf. So live market में you will see lot of examples of this kind of engulfing candle. This is slightly common, but these two are less common but more reliable. पिन बार की एक्यूरेसी इज नियरली 80%. जब भी ऐसा बनता है, इट इज वेरी हाई एक्यूरेट सिग्नल्स
and again bullish hammer has got a accuracy of 75%. So what is pin bar? Pin bar मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि इट फॉर्म्स लाइक अ पिन, एंड अगर इफ द विक इज हाई, अगर जिसकी जो टेल है ये बहुत बड़ी टेल है, देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ बाउंस, और अगर टेल अपसाइड में है देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन. जस्ट ऑब्जर्व इट, वंस यू प्रैक्टिस इट आपको और समझ में आएगा. बट दीज आर द 4 रिलायबल कैंडलस्टिक पैटर्न दैट यू कैन नोटिस. Now, just I will be concluding in next 5-7 minutes. Most common trading mistakes that we make is we trade on the news. Again, जो emotional trading होती है that is based on news. So always avoid trading based on news. कि क्या रसिया का न्यूज, यूक्रेन न्यूज, because what जो डेटा में है that is the real picture of the market. So just follow the data. Trade based on data. News can be manipulated. News are not always genuine news. We trade without preparation, यानी कोई एंट्री नहीं होती, कोई स्टॉप लॉस नहीं होता. एंड फोमो ट्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि कई बार ये हम देखते हैं कि मेरे फ्रेंड्स ने ट्रेड ले लिया, दूसरे एनालिस्ट ने ट्रेड ले लिया, इन्होंने ट्रेड दे दिया, आई एम मिसिंग आउट द ट्रेड. सो दैट इज कॉल्ड अ फोमो ट्रेडिंग. सो वी इंटर द ट्रेड. सो ऑलवेज ट्राई टू इंटर नियर द वीवैप लेवल और योर राइट सेटअप लेवल, एंड डोंट इंटर कि उसने ट्रेड ले लिया, आई एम मिसिंग द ट्रेड. सो दिस इज कॉल्ड अ फोमो ट्रेडिंग. रिस्क मैनेजमेंट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमन, अगर हमें लॉस हो रहा है तो दीज आर द 5 सेटअप्स. ब्रेक इवन हम एग्जिट कर सकते हैं, स्टॉप, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, बिग प्रॉफिट. सो वी शुड अवॉइड द बिग लॉस. बिग लॉस हम कैसे अवॉइड करेंगे? वी शुड इंटर अराउंड द स्टॉप लॉस, द वीवैप लेवल, और उसके बाद यू हैव अ स्मॉलर स्टॉप लॉस. अगर आप एंट्री करोगे दूर तो यू विल हैव अ बिग स्टॉप लॉस लेवल एंड यू कैन लूज अ बिग लॉस जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा. सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड द 5th कंडीशन, बिगर स्टॉप लॉस वी शुड अवॉइड. की टू इंट्राडे ऑप्शंस ट्रेडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीसीआर, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलता है पीसीआर से. सो पीसीआर का डेटा पॉइंट नंबर 1, एंड देन द विक्स को हम इसे कंबाइन करेंगे कि विक्स किस तरीके से है, बिकॉज जब आप इन दोनों डेटा को कंबाइन करोगे यू विल हैव मोर एक्यूरेट. अगर पीसीआर पॉजिटिव है और विक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव, यानी सो इन दिस केस देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट साइडवेज हो सकती है. सो वन ऑफ द इंडिकेटर विल चेंज, देन ओनली द ट्रेंड विल कम. सो अगर पीसीआर पॉजिटिव है एंड द विक्स इज नेगेटिव, इन दैट केस देर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी दैट अगर आप बाय करके चलते हो तो यू विल बी द विनर. सो विक्स और पीसीआर को हम इंप्लीमेंट करेंगे. एंट्री क्लोजर टू द वीवैप लेवल. स्टॉप लॉस शुड बी डे लो और डे हाई. अब आप वीवैप पे एंट्री करोगे तभी आप स्टॉप लॉस लो प्राइस का रख सकते हो. इफ यू इंटर से एट अ हाई लेवल तो आप लो का स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, बिकॉज दैट विल बी वेरी वाइड. सो दैट्स व्हाई इन आवर प्रीमियम चैनल वी ऑलवेज ट्राई टू इंटर नियर द वीवैप लेवल. उसके लिए हमें कितना भी वेट करना पड़े, बिकॉज अगर आप वीवैप से दूर एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस लेवल विल बी वेरी हाई और रिस्क टू रिवार्ड विल नॉट मैच. Avoid deep out of money options. Trade at the money or near at the money. Out of money options में there high time value decay होगी और उसमें डेल्टा वैल्यू भी कम होगी, यानी कि प्राइस एप्रिसिएशन विल बी लेस. सो ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड एट द मनी और इन द मनी, यानी कि नजदीक की ऑप्शंस हमें ट्रेड करनी चाहिए. ट्रेड आफ्टर 11 AM. अगर हमें इंट्राडे ट्रेड करना, माय ऑब्जेक्टिव से इफ योर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक वन गुड ट्रेड with a profit target of 25 to 30 points in options, because जब हमने पोल किया तो what we found is कि 80% of the intraday traders their objective is to capture 25 to 30 points in option in intraday. So अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें 25 से 30 पॉइंट लेना है इंट्राडे में, so in that case one good trade will do that. So हमें entry should be after 11, 12. That Why? Because you get a reliable VWAP level और आपके पास reliable PCR का ट्रेंड निकल के आ जाता है. उसके बाद का जो ब्रेकआउट्स होगा that will be more valid breakouts. Must follow the stop loss, avoid over leveraging. So now I'm done with my PPT. If you want to follow me, my strategies,
रिगार्डिंग वेबिनार्स कि हम कब वेबिनार्स कर रहे हैं, द इंफॉर्मेशन आप पोस्टेड ऑन द इंडेक्स नितिन मुरार का, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। इनका टेलीग्राम लिंक ये है, और ट्विटर पे यू कैन फॉलो मी @नितिन मुरार का SMC। वी कीप ऑन पोस्टिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेबिनार्स। जो भी हमें कुछ डेटा फाइंडिंग होती है, पोस्ट दोज डेटा ऑन द फ्री चैनल, you can join it and you can take the benefits of the concepts. Thank you very much for joining today webinar. We will have some question answer session because already we are late, so we will keep 4-5 questions only, क्योंकि 1 घंटे का slot था and we extended it to 1 hour 30 minutes. Hope you must have got some new concepts. So now let's move to the question answer. We will take nearly 5-6 questions only. Rahul. Yes, Rahul. थैंक यू सर। यस सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कहना चाहिए सर, सेशन हमारा काफ़ी अच्छा रहा। जिस तरह से आपने कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया, चाहे हमारे बेसिक्स इंट्राडे ट्रेडिंग के टिप्स हों, या फिर हमारे ऑप्शन इंटरेस्ट चेन एनालिसिस के बारे में हो, कैंडलस्टिक्स के बारे में हो, या फिर हमारे की पॉइंट जो आपने बताया कि कॉमन मिस्टेक्स हमें कैसे अवॉइड करनी चाहिए और रिस्क को कैसे मैनेज करना चाहिए अपने ट्रेड में। सो ऑल आर ऑसम। और मतलब अगर हम लेमैन की बात करें तो लेमैन, अगर मैं भी मार्केट में बहुत अच्छा ट्रेडर नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी सारी चीजें समझ में आई, तो मैं समझ सकता हूँ कि मार्केट में जो ट्रेड कर रहे हैं और हमारे साथ जो भी ऑडियंस जुड़ी हुई है सबके समझ में आया होगा। सो थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा सेशन रहा हमारा। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो सर पहला क्वेश्चन जो है हमारा, सर वो क्वेश्चन गुरजीत जी हमसे पूछ रहे हैं कि हाउ टू डू इंट्राडे एनालिसिस ऑफ विक्स। देखिए, इंट्राडे एनालिसिस ऑफ विक्स में आप विक्स का 30 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट आप लगा सकते हो, और उसको ये देखना है कि विक्स किस तरीके से। बट विक्स में मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है कि शुरू का आधा घंटा विक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, शुरू का 1 घंटा इनफैक्ट 9:15 से 10 बजे के बीच में। अगर विक्स पॉजिटिव है, यानी जो 10 बजे की क्लोजिंग है विक्स की, 9:15 से 10 बजे विक्स खुली, विक्स की जो क्लोजिंग है 10 बजे की, अब वहां से देखो कि 10 बजे के बाद विक्स की जो लेवल है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अगर सपोज करो 10 बजे के बाद विक्स की वैल्यू धीरे धीरे कम आ रही है और पीसीआर की वैल्यू इंप्रूव हो रही है, सो दैट इंडिकेट्स कि मार्केट कैन मूव अप। और 10 बजे के बाद सपोज विक्स बढ़ रहा है, विक्स से 15 है, 15.1 हुआ, 15.2 हुआ, सो इफ द विक्स इज गोइंग अप, सो दैट इंडिकेट्स कि मार्केट कैन ब्रेक डाउन। और इंट्राडे में आप 15 मिनट या 30 मिनट का चार्ट यूज कर सकते हो, बट इंटरप्रिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप 9:15 से 10 बजे के बाद का विक्स को यूज कर सकते हो। और बाकी अगर आप ओपनिंग ट्रेड कर रहे हैं तो ओपनिंग में अगर मार्केट से पॉजिटिव खुली और विक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव, यानी विक्स पॉजिटिव है, तो जो ओपनिंग खुली है दैट विल नॉट सस्टेन, द मार्केट विल गो डाउन। तो आप इसका फायदा उठा सकते हो, फटाक से आप वहां पे पुट ऑप्शन लेकर के ट्रेड कर सकते हो, अगर इफ यू आर एग्रेसिव ओपनिंग ट्रेडर। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट से 150 पॉइंट गैप डाउन खुली, तो गैप डाउन खुलने का मतलब क्या है? पैनिक है, फियर है। बट गैप डाउन खुलने के बाद विक्स जो है दैट इज ऑल्सो डाउन, क्योंकि मार्केट डाउन है। लॉजिकली विक्स का अगर नेगेटिव कोरिलेशन है तो इट शुड ओपन अप, बट कई बार हमने ऐसा देखा है कि मार्केट नीचे खुली और विक्स भी नीचे खुली, सो दैट गिव्स अ सिग्नल कि जो ये नीचे खुली दिस विल रिकवर। सो वहां पे आप क्या कर सकते हो, 150 पॉइंट नीचे खुली तो आप वहां पे कॉल ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो एज अ कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन। अगर आप ओपनिंग ट्रेडर हो तो वहां पे कई बार आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, तो इस तरीके से आप विक्स का यूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू सर। सर अगला क्वेश्चन राहुल जी पूछ रहे हैं हमसे कि वीवैप ऑफ स्पॉट प्राइस, सर हमें वीवैप के लिए स्पॉट प्राइस पिक करना चाहिए या फिर फ्यूचर प्राइस पिक करना चाहिए? और एसएमसी का जैसे इन्होंने डेटा वगैरह जो भी देखा है इन्होंने, तो एसएमसी यूजिंग फ्यूचर प्राइस, तो अगर एसएमसी फ्यूचर प्राइस यूज कर रही है तो क्यों यूज कर रही है? देखो, वीवैप क्या होता है, वीवैप इज अ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये कई बार ये क्वेश्चन आया है, और वॉल्यूम होगा तो वीवैप कैलकुलेट होगा, वॉल्यूम नहीं होगा तो वीवैप नहीं होगा। अब स्पॉट प्राइस जो निफ्टी फ्यूचर का है उसमें तो वॉल्यूम होता नहीं, बिकॉज स्पॉट इज नॉट ट्रेडेबल, ट्रेडेबल इज फ्यूचर। तो जिसमें वॉल्यूम होगा तभी वीवैप क्रिएट होगा। अब स्पॉट क्या है, स्पॉट का हम केवल प्राइस देखते हैं, बट देयर इज नो वॉल्यूम, देयर इज नो ट्रेडिंग इनटू अ स्पॉट प्राइस। आप वीवैप रिलायंस का कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि रिलायंस का कैश या स्पॉट ट्रेड होता है, फ्यूचर्स भी होता है, बट फ्यूचर की वीवैप इज मोर रिलायबल कंपेयर टू स्पॉट। अगर आप स्टॉक्स में देख रहे हैं तो फ्यूचर इज मोर रिलायबल, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम ज्यादा है, वहां पे एक्टिविटी ज्यादा है।
जो कैश लेवल है या स्पॉट लेवल है वहां पे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ज्यादा है, ट्रेडिंग एक्टिविटी कम है। बट जो फ्यूचर्स है वहां पे ट्रेडिंग एक्टिविटी ज्यादा है, तो फ्यूचर का डेटा इज मोर रिलायबल। इंडेक्स में देर इज ओनली वन ऑप्शन विच इज अ फ्यूचर, क्योंकि स्पॉट में ट्रेडिंग नहीं होती है, सो ऑलवेज इट इज अ फ्यूचर डेटा। जी सर, थैंक यू सर। सर अगला क्वेश्चन सचिन जी का है। सचिन जी पूछ रहे हैं कि ऑन थर्सडेज मींस एक्सपायरी डे आफ्टर 2 PM हाउ टू सेलेक्ट द स्ट्राइक प्राइस फॉर ट्रेड। वी नीड टू सेलेक्ट ATMs और वी नीड टू चेक द ओपन इंटरेस्ट बुलेट अप एज वेल। वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। देखिए, जब आप एक्सपायरी पे ट्रेड कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट, अगर आप पीसीआर कैलकुलेट, वन पॉइंट इज कि पीसीआर किसका कैलकुलेट करें, एंड द सेकंड पॉइंट इज मैं स्ट्राइक कौन सी सेलेक्ट करूं ट्रेडिंग करने के लिए। तो अगर आप पीसीआर कैलकुलेट कर रहे हो और एक्सपायरी वाला दिन है, तो आपका एट द मनी, यानी जहां पे स्पॉट लेवल है, फ्यूचर लेवल नहीं, जहां पे स्पॉट लेवल है, क्योंकि जो एक्सपायरी होगी दैट द कॉन्ट्रैक्ट विल एक्सपायर विथ अ स्पॉट लेवल नॉट फ्यूचर लेवल। तो स्पॉट लेवल से 18,000 पे है तो 18,050 और 17,950, यानी एक स्ट्राइक ऊपर एक स्ट्राइक नीचे। ये बॉक्स बना लो आप, इसका जो ओपन इंटरेस्ट है केवल आपको उसको ट्रैक करना है। एक बॉक्स बन गया कॉल साइड का, एक बॉक्स बन गया पुट साइड का, एंड यू नीड टू ओनली चेक द ओपन इंटरेस्ट ऑफ दिस 3 स्ट्राइक्स, बिकॉज जो भी ऑप्शंस का प्रीमियम है वो वहीं पे है। अगर आप आउट ऑफ मनी में जाओगे तो वहां पे प्रीमियम्स नहीं है, सो देर इज अ नो, भाई जहां पे मध रहेगा, जहां पे वहीं पे मधुमक्खी रहेगी। सो अगर आप आउट ऑफ मनी में जाएंगे 2 बजे के बाद तो वहां पे प्रीमियम ही नहीं है, प्रीमियम इज 3 रुपीज 4 रुपीज, तो दैट इज नॉट लॉजिकल टू ट्रैक। तो आपको एट द मनी एक स्ट्राइक ऊपर एक स्ट्राइक नीचे, एक स्ट्राइक ऊपर 50 पॉइंट वाली होगी, 100 वाली नहीं, और एक स्ट्राइक नीचे होगी 50 पॉइंट की, क्योंकि 100 पॉइंट वाले में प्रीमियम नहीं होगा। तो ये तीनों को पीसीआर के लिए ट्रैक करना है। पॉइंट नंबर 2, आपको ट्रेड करने के लिए कौन सा लेना चाहिए, तो ट्रेड करने के लिए एट द मनी लेना चाहिए जहां पे स्पॉट है, क्योंकि जो लेवल पे स्पॉट है वही लेवल की ऑप्शंस फटाक से मूव करेगी, बाकी में रिस्क रहेगा। सो ऑलवेज ट्रेड ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी आफ्टर 2 जहां पे स्पॉट लेवल है, और उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा उस दिन नहीं होगा। अगर आप राइट होते हो तो दैट विल मूव बाय 1 डेल्टा। जैसे नॉर्मल डे में क्या होता है कि 1 रुपया मूव होने से एट द मनी मूव्स बाय 50 पैसा, क्योंकि उसका डेल्टा इज 0.5। बट एक्सपायरी वाले दिन एट द मनी का जो डेल्टा होगा दैट विल बी 1, यानी 1 पॉइंट निफ्टी मूव करेगी तो ऑप्शन 1 पॉइंट मूव करेगी, 10 पॉइंट निफ्टी मूव करेगी तो ऑप्शन भी आपकी 10 रुपया मूव करेगी। सो ऑलवेज फोकस ऑन स्पॉट लेवल जहां पे उसी की हमें स्ट्राइक खरीदनी चाहिए। थैंक यू सर। सर अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, क्योंकि वी आर लैकिंग ऑफ टाइम। सर यूवी जी हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट द कोरिलेशन बिटवीन विक्स एंड पीसीआर। देखिए सर, विक्स की जो कोरिलेशन है वो अभी हमने निकाली, निफ्टी से इसकी कोरिलेशन 87% है, और पीसीआर से कोरिलेशन मैंने निकाली नहीं है। ये आपने एक अच्छा पॉइंट मुझे दे दिया रिसर्च करने के लिए। तो आई विल गेट बैक, I will do some research. I will try to find the correlation between a PCR and VIX. But निफ्टी के साथ इसकी correlation नेगेटिव है, और अगर निफ्टी से नेगेटिव है यानी निफ्टी ऊपर जाएगी तो विक्स नॉर्मली नीचे जाना चाहिए, और पीसीआर को हम यूज कर रहे हैं एज अ डेटा इंडिकेटर। तो उन दोनों को कंबाइन करके मैंने बैक टेस्ट किया, वहां पे तो मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले। बट पीसीआर और विक्स का कोरिलेशन पे आई हैव नॉट येट वर्क, मैं इस पे वर्क करके आई विल गिव माई आउटपुट। थैंक यू सर। सो सर विद दैट नोट सर वी आर गोइंग टू एंड ऑफ दिस सेशन। थैंक्स अ लॉट। हमारी सारी ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबकी वजह से हमारा ये वेबिनार सक्सेसफुल रहा, और आगे आने वाले टाइम पे भी हम आपके लिए इस तरह के वेबिनार लेके आते रहेंगे। अगर आप लोगों का कोई इंटरेस्ट है, लाइक आप चाहते हैं कि हम अगला वेबिनार इस टॉपिक के ऊपर करें, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, तो आपके सजेशन को हम वैल्यू देंगे। थैंक यू एवरीवन, एंड आपका नया दिन शुभ हो। नए साल में आप लोग काफी सीखें। हमारी यही कामना है कि नए साल में आपकी लर्निंग भी हो और आप प्रॉफिट भी बनाते रहें। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि आप आगे बढ़ें, आप सीखें। वेबिनार्स का भी हमारा यही ऑब्जेक्टिव रहता है, हम दिल से वेबिनार करते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि आप सीखें और सीख करके इम्प्रूव करें। थैंक यू वेरी मच, आपका नया साल शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।